गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में मैं शार्दुला आप सभी का स्वागत करती हूँ इन विजय दिवस 3। तो आप सभी लोग कंसिस्टेंटली 3 दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के नॉलेज ले रहे हो, तो वो नॉलेज पूरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आप सभी लोग जानते हो। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके लिए आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जाना कि क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि आज के समय में अलग अलग चैलेंजेस है, तो वाई हमें जानना बहुत जरूरी है। और हर एक के पास अपना अपना ड्रीम है, जो हम लोग बचपन में जो देखा करते थे, वो सारे सपने जो हमने बन करके रखे हैं उनको जगाना है अब हमें, क्योंकि उनको हमें कंप्लीट करना है। तो उसमें पूरी तरीके से हम फोकस करके कैसे हम काम कर सकते हैं, ये भी हमने कल के सेशन में जाना डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं कि जब हम टीम के साथ बैठते हैं, आप किसी के साथ बैठते हो तो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, तो उसको कैसे हमें टैकल करना है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के साथ हमें कैसे टैकल करना है लोगों को, ये हमने जाना कल थोड़ा सा हाईलाइट में। और उसी के साथ साथ हमारा आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट लोगों की लिस्ट कैसे बनाऊं, क्योंकि लिस्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, ऐसे हमें लगता है बट हम उसको इनिशिएट ही नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर हम आज डिटेल में जानेंगे कि हमारे फोन में तो सब कुछ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा माइंड ही काफी है, हमारे माइंड में सब कुछ याद हम रखते हैं। तो ऐसा हमें लगता है, बट हमें लिस्ट कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, क्या एग्जैक्टली हमें कैसे कौन से फॉर्मेट में बनानी है, ये सारी चीजें हम आज जानने वाले हैं डिटेल में। और वो जो पुराने तरीके हम लोग यूज किया करते थे लिस्टिंग के अंदर, या फिर जो प्रमोशंस के लिए हम यूज किया करते थे, वो आज के समय में हमें यूज उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ चीजों में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ फॉलो एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि अपने आप डायरेक्टर बन जाओ, क्राउन बन जाओ, यूसी बन जाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो। मैदान में अगर आप खड़े नहीं हो तो वो कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने भी नहीं किया है। ऐसे भी हो सकता है अगर आपने किया है तो आपके जैसे लोग आपको कैसे बनाने हैं, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज अगेन एक वही चीज हमारे नसों नसों में दौड़नी चाहिए कि हमें लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना है। बस हम बन गए, बट लोगों को भी हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो फॉलो निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी मुझे जैसा मैं चाहूँ वैसा नतीजा क्यों नहीं मिल रहा है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, और कैसे हम उसको पाए, जो हम चाहते हैं रिजल्ट उसको हम कैसे अचीव करें, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यस, आज के सेशन के लिए आप सभी लोग विजयी भव, आपका जो माइंड है उसको आप एकदम फ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, और जो वीडियो के साथ बैठे हैं वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे, इसीलिए अपने आप के लिए, खुद के लिए वीडियो को ऑन करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग आ जाइए वीडियो पे, क्योंकि किसी भी जंग को ऑनलाइन ऐसे ही वीडियो ऑन किए बगैर जीता नहीं जा सकता है, तभी आपका कंसंट्रेशन होगा, इसीलिए आपको वीडियो पे तुरंत आना है, फटाफट वीडियो पे आ जाइए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जितने लोग वीडियो पे हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। सबसे पहले एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां आप बजा लीजिए। यस, वेरी नाइस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं रसिका मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज का ट्रेनिंग हम तुरंत ही शुरू करते हैं। आपने ये तीसरे दिन की लड़ाई जीत ली है, जितने भी अभी यहाँ पे एंटर हुए हैं, राइट? क्योंकि मतलब हमेशा ऐसे विकी सर भी बताते हैं कि काम करना और काम करते रहना दो अलग चीजें हैं, राइट? एक दिन काम किया, एक दिन उठे, एक दिन मीटिंग किया, ट्रेनिंग अटेंड किया, सेकेंड डे भी वही किया, थर्ड डे भी वही किया, तो धीरे धीरे अच्छी चीजों की हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, और धीरे धीरे हम सारी लड़ाइयां जीत लेंगे जो हमें चाहिए, राइट? तो ये मॉर्निंग का जो टाइम है बहुत एनर्जी देता है। एंड आज लिस्ट मेकिंग ये बहुत अच्छा चैप्टर है। लिस्ट मेकिंग आज हम तुरंत शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सचिन सर आ चुके हैं, और मुझे पता है कल का और परसों का जो सचिन सर का ट्रेनिंग था, बहुत सारे कॉल मेरे पास आए कि ये ट्रेनिंग हमने पहले भी अटेंड किया था सचिन जी का, कभी कभी ऑनलाइन या कभी वीआईपी का ट्रेनिंग।
लेकिन अभी की जो एनर्जी है, मॉर्निंग की 6 बजे की एनर्जी जो है, दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट? तो तुरंत ही ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू एक सचिन जी। सेकंड आज बस। हम लिस्ट मेकिंग एंड यस, फॉलो पे बात करने वाले हैं। ओवर टू यू। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? यस यस यस, आ रही है। चलो ग्रेट। सचिन जी, 2 दिन से जो स्टोरी मैं मिस कर रही हूँ आपकी वीआईपी की स्टार्टिंग कौन सी? स्टोरी। अरे मैम वो हरिराम सेठ, तो हरिराम सेठ हमेशा ऑफलाइन ही आते हैं, ऑनलाइन बहुत कम आते वो। अच्छा, एक बार ऑनलाइन भी दिखा दीजिए उनको, क्योंकि सुबह सुबह आ जाएंगे शायद। नहीं नहीं, हरिराम सेठ जी टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है तो सुबह लेट लेट उठते वो हमेशा। ओके ओके। चलिए एनीवेज, तो आज बस एक थोड़ी सी छोटी सी हम बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, या तो फिर लोग डरते हैं फॉलोअप लेने से। तो एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाना है तो फॉलोअप इज मस्ट। और फॉलोअप से पहले जुड़े हुए कुछ तार है, अगर वो तार अगर आपने सही से कनेक्ट कर लिए तो फॉलोअप करना आपका आसान हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि व्यवहार बना के रखोगे तो एक न एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। तो पहले आपको हमेशा फोकस करना है रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। और ये रिलेशनशिप कब बनते हैं? जब आप स्टार्टिंग में, जब आप किसी को फोन करते हैं या अननोन व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, कौन सी चीजों पे बात होती है, जिसको हम कहते हैं सेल्स की लैंग्वेज में ओपनिंग। तो ओपनिंग में जब आप बिजनेस को साइड में रखे, जब आप उनकी पर्सनल चीजों पे, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो हम फॉर्म टेक्निक यूज करते हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, और कहीं ना कहीं यहाँ वहां की बातें, एक कोई भी एक छोटा सा एक टॉपिक हो सकता है जो आपके इंटरेस्ट का भी हो, उनके इंटरेस्ट का भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट पे बातें हो गई, जैसे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है, आपने कहीं देख लिया कि एक बंदा क्रिक बस पे स्कोर देख रहा है, आपने उसको पूछ लिया कि क्या स्कोर है। और नॉर्मली फिर धीरे धीरे अगर क्रिकेट को लेकर अगर बातें चालू हो गई, तो कहीं ना कहीं हमेशा याद रखिए, पहले रिलेशन बनाने पे हमेशा फोकस करना है। ये बहुत ही कैसी ट्रिक है, राइट? इसको कैसे करना है, ये तो मैं हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, ये जो मॉड्यूल जो हम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, उसमें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट पहला पॉइंट, व्यवहार बना के रखो तो एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। सेकेंड, जो मैंने कल आपसे कहा था कि फॉलोअप एक दिन भी चल सकता है, 2 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल भी चल सकता है। मैंने कुछ ट्रेनिंग्स करी थी वीआईपी में, जहां पे मुझे पता चला कि जैसे मैं कुछ लोगों से पूछते रहता हूँ कि आपने वैसे इसको क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, तो कुछ लोग ने ये भी कहा था कि सर 2 साल पहले प्लान सुना था, मन नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था। बट ये जो मेरे अपलाइन है वो कभी कभार मिलते थे, फॉलोअप करते थे, बातें करते थे, मुझे बार बार कहते थे कि आ जाइए आ जाइए, राइट? सो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पे मुझे लगा कि चलो कर लेना चाहिए। तो ऐसे भी होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन बना के रखो, क्योंकि जिस बंदे के साथ अगर अपनी ट्यूनिंग बन जाती है, जम जाती है, उसको हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि भाई नहीं करना है कोई बात नहीं, राइट? नहीं करना है कोई बात नहीं, बट कम से कम प्रोडक्ट से तो शुरू कर सकता है। और क्यों ना 2-3 मीटिंग तो हमारे भी अटेंड करे, ताकि तुझे एक्चुअल रियलाइजेशन, एक्चुअल पिक्चर पता चले कि होता क्या है, राइट? कॉन्सेप्ट एक बार समझने की कोशिश कर। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, बट अपने आप को एक मौका तो दे दे
इतना भी अगर आपने बोल दिया, आई नो थोड़ा सा कन्विंसिंग लैंग्वेज में चला जाता है, राइट, इट साउंड्स लाइक कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जब अगर अपने लोग बन जाते हैं, एक अच्छा दोस्ती, एक बॉन्डिंग बन जाता है, तो ये चीज चल जाती है। हाँ, ऑब्वियसली किसी स्ट्रेंजर यानी कि जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई एक बार आ जा, प्लीज देख ले। तो हमेशा याद रखिए, नेवर गो इनटू बेगिंग एटीट्यूड। अगर अपने लोग हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, और देखिए मैंने जो वर्ड यूज किए कि भाई तू अपने आप को एक मौका तो दे, राइट। 3-4 हमारी कुछ मीटिंग से अटेंड कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर तुझे अच्छा लगता है तो सही है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, अच्छे दोस्त बने रहेंगे, उसमें क्या है, राइट। तो ये चीज समझना है आपको। इसमें सारी चीजें जो है फॉलोअप में आपका शब्दों का खेल जो है वो मैटर करेगा कि आप किस तरीके से बात करते हो, कौन से वर्ड यूज करते हो, राइट। ट्रेनिंग में कभी कभार कुछ लोग इनवाइट कर देते हैं लोगों को कि भाई आ जा, है कि नहीं, 250 रुपए है वीआईपी ट्रेनिंग, तो ये तो चल इस बार मैं भरता हूँ, तू खाली देख, तेरा पैसा मैं भर दूंगा, खाना भी मिलेगा, राइट, मजा आएगा। ये तो एक चीज समझ लीजिएगा कि आपका जो इनविटेशन होगा वो डिसाइड करेगा प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट। मतलब मान लो अगर कोई एक बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, अगर 30-40 हजार कमा रहा है, अगर मान लो आपने उसको ये बोल दिया कि देखो प्रकाश जी, एक ऐसी चीज मेरे पास है, एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, राइट, कि जहां पर अगर दिन का 1 या 2 घंटा भी अगर हम दिल लगा के काम कर ले, तो ज्यादा तो नहीं प्रकाश जी, बट महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिल सकता है हम सबको। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तो एक चीज समझिएगा कि आप क्या बोलकर इनवाइट कर रहे हो। ऑब्वियसली एक बंदा 40 हजार कमा रहा है, उसको आप बोलोगे कि 1 से 2 घंटा निकालना है, राइट, 15-20 थाउजेंड आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली वो बंदा आपको पूछेगा कि ये क्या है क्या नहीं है, राइट, जिसको मैं डेफिनेटली इनविटेशन में कवर करूंगा। बट कहीं ना कहीं नीड फैक्टर क्या होती है लोगों की, ये जानना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब नीड ही नहीं पता होती है तो क्या बोलना है वो समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, नीड पता करिए, और एक आम इंसान की नीड वही रहती है। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब चीज तो हमें बतानी ही है, बट इनविटेशन के वक्त नहीं। क्योंकि अगर मान लो अगर आप ऐसे कुछ इनवाइट करते हो कि भाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही आसान है, दिन का 1 घंटा देना है, 1 घंटा दिन में काम कर लिया, 1 साल के अंदर अंदर तू बीएमडब्ल्यू का मालिक बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो बंदे ने दिन में तो छोड़िए, रात को भी गलती से बीएमडब्ल्यू का सपना बहुत से लोगों को नहीं आता है, राइट, क्योंकि उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं वो उसकी इच्छा ही नहीं, उसकी ख्वाहिश ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जिंदगी में वो कभी नहीं आएगी। तो क्या बोलकर इनवाइट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये उसके बाद अपना फॉलोअप हमेशा अच्छा होता है, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे कह सकते हैं कि प्रकाश जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि 15-20 थाउजेंड आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, उससे ज्यादा भी कमा लोगे, बट फिलहाल हम 15-20 हजार के लिए हम कोशिश करेंगे, राइट। तो आपने कहा था कि चलिए मैं एक बार आता हूँ, देखता हूँ, करेक्ट। तो आपको वो पंच लाइन, जो पॉइंट आपने उससे कहा था, वो जो राजी हुआ था मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो बार अगर आप उसको रिमाइंड करवाते हो, राइट, तो ये फॉलोअप करने में जो है वो आसानी हो जाती है, करेक्ट। तो आप क्या बोलकर उसको बुलाते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉलोअप करने में। अब फॉलोअप की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी से क्विकली कवर कर लूंगा कि क्या करना है, कैसे फॉलोअप करना है बट फॉलोअप करने से पहले हमेशा याद रखिए, आपका इनविटेशन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा महत्व रहेगा कि आप कौन सा पॉइंट लेके लोगों को बुला रहे हो, ठीक है। सेकेंड, आप हमेशा एक चीज पे गौर करिए, जो कल मैंने आपसे एक चीज कही थी, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द प्लान बट इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे कि लोग आपसे कभी कभी कहते हैं कि देखिए सचिन जी, ऐसा है कि मुझे बढ़िया तो लगा सारी चीजें अच्छी है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, करेक्ट। अब इसमें कुछ लोग जेन्युइन भी सोचते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली ये बहाना होता है, सोच के बताऊंगा, इसका मतलब है कि वो कभी नहीं बताएगा,
राइट। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता करना होता है जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में करते हैं कि जेन्युइन कैसे पता चले कि उसका ऑब्जेक्शन जेन्युइन है या नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने पूछ लिया कि मैं सोच के बताऊंगा, कोई बात नहीं सर, ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेस है, राइट, डिसीजन आपका तो होगा ही, बट सर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सोचोगे आप? तो बोलेगा यही कि करना है कि नहीं करना है। सर बात तो आपकी सही है कि डिसीजन आप उसके ऊपर ही लोगे, बट करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। और जब आप सोचोगे तो बहुत से सवाल आपके माइंड में आएंगे जिसके जवाब आपके पास शायद नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं सर वो कंफ्यूजन की तरफ आपको और लेकर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप में जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसके बेसिस पे आप इस बिजनेस को हमारे साथ मिलकर आसानी से कर सकते हो। तो क्या सोचोगे आप, ये जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब हम करते हैं कि क्या सोचोगे, क्योंकि जब आप सोचोगे तो आपके मन में बहुत सवाल आएंगे जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे सर। तो बेटर ये है कि अगर हम यहीं पे अगर उसको डिस्कस कर लें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा वो? अगर आप फेस टू फेस उससे बात कर रहे हो, कोशिश करिएगा हमेशा कि जो डील जो है, साइनिंग जो है, ज्वाइनिंग जो है, वो वही टेबल पे जो है वो हो जानी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर आपने उसको नेक्स्ट डे पे अगर छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फॉलोअप हम नहीं कर पाते, राइट, समटाइम्स वी कैनॉट फॉलो अप, या आपको लगता है कि चलो ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, प्लान बता दिया। तो एक चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि उसी वक्त अगर क्लोजिंग हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत से लोग क्लोजिंग नहीं करते, इसलिए बाद में एंड में फॉलोअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फेस टू फेस जब आप प्लानिंग करते हो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात आप कर सकते हो कि देखिए सर, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डिसीजन आपका होगा, राइट, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा टीम है, जो भी मेरा नेटवर्क बना है, राइट, उसमें मैं ऐसे लोग चाहता हूँ कि जो सच में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, करेक्ट। कभी कभार कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स भी बोल देनी चाहिए, क्योंकि सर क्या होगा कि अगर आपको नहीं भी करना है, ठीक है, तो मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको पूछूंगा, तो जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, राइट। तो कुछ अगर शंका है माइंड में, कुछ डाउट है जो आपको इस बिजनेस से ज्वाइन करने के लिए रोक रहे हैं, तो मुझे बताइए। अगर उसका मैं सही से सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वेलकम सर, और नहीं भी आना है तो सर कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त तो बने ही रहेंगे, उसमें क्या है, राइट। हमेशा याद रखिए, अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ये जरूर एक चीज बोलनी है, ताकि कहीं ना कहीं एक रिश्ता से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कल कोई अगर नया प्रोडक्ट आ जाता है तो आप एटलीस्ट, जैसे मैंने कल कहा था फॉलोअप में, कि एटलीस्ट आप उसको फोन कर सकते हो, और प्रकाश जी कैसे हो, क्या चल रहा है, बढ़िया, पहचाना कि नहीं, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से जब आप ओपनिंग कॉल करते हो तो उसको बोलना कि प्रकाश जी, एक्चुअली मैंने फोन आपको इसलिए किया था क्योंकि हमारी कंपनी ने, वेस्टीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक करके एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी उसका फोटो तो भेज दिया है, राइट, उसकी डिटेल्स भी मैंने भेज दी है। एक यू कंट्रोल करके हमारी एक सप्लीमेंट है, राइट, अगर किसी को रात में अगर यूरिन लीकेज या इसकी कुछ प्रॉब्लम है, राइट, या आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम से अगर वो गुजर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे पास। अगर रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिएगा मुझे, और एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार व्हाट्सएप पे जस्ट आप उसका एक फोटो देख लीजिए जो मैंने आपको भेजा है, और उसके कुछ यूजेज एंड डिटेल्स दिए हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है प्रकाश जी। चलिए, तो मैंने इसके लिए फोन किया था क्योंकि आप मेरे वैल्यूएबल कस्टमर तो हो ही, तो चलिए मिलते कभी अगर आप फ्री हो तो जनरली ये बातें आप करनी है, हमेशा याद रखिए। बहुत से लोग वेस्टीज में प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन किए हैं, बहुत से लोग वेस्टीज में प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन किए हैं, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, विश्वास बढ़ाए, विश्वास बढ़ने के बाद वेस्टीज को ज्वाइन किया, ठीक है। और पहली चीज, सक्सेस सेमिनार पे जूम मीटिंग में लेके आते हो तो एक सवाल आपको उनको पूछना है, ये मत पूछिएगा कि कैसी लगी मीटिंग। तो जनरली कोई भी कैसी भी मीटिंग हो, सब यही बोलते हैं हाँ भाई अच्छी लगी, ठीक है, कोई बात नहीं, सोच के बताएंगे। तो ये सोच के बताने से पहले आप ही उनको एक ऐसा सवाल पूछो कि वो सच में सोचने में उसी वक्त मजबूर हो जाए कि सर ये जो भी प्लान था, जो भी प्रेजेंटेशन आपने देखा, राइट, इस मीटिंग को आप 1 से लेकर 10 में
कितने रेटिंग देना चाहोगे? 10 यानी कि बहुत अच्छा, 1 यानी कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, तो आप कितने मार्क्स देना चाहोगे? वो जरूर सोचेगा इसके बारे में। और अक्सर आप देखोगे तो 5 के ऊपर यानी कि 5 और 8 के बीच में आ जाता है, 5, 6, 7, राइट? तो उनको पूछिए सर कि 10 में से 10 क्यों नहीं सर, या 10 में से 1 क्यों नहीं, 10 में से 7 ही क्यों या 8 ही क्यों? अब इसमें जब वो आपको बताएगा, वो उसके ऑब्जेक्शंस बताएगा। याद रखिएगा कि नहीं अच्छा तो है बट शायद मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? अच्छा तो है, मेरे पास टाइम नहीं है। सर इसके अलावा भी कुछ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने 10 में से 6 दिए, तो मेरे ख्याल से कुछ 4 और ऐसी चीजें रहेगी आपके पास कि जो आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए रोक रहा होगा। तो टाइम के अलावा भी अगर और कुछ है तो बोलेगा टाइम तो नहीं है, और दूसरा ये तो चीज है कि मैं शायद लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, बाकी चीज तो अच्छी है। तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास अगर टाइम होता तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहते? और कहीं अगर यहाँ पर एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर लोगों से बात करने की स्किल और टेक्निक अगर आपको सिखाई जाती है, तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहोगे? तो एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे कि वो बंदे ने कहा कि टाइम नहीं है, बट सर मान लीजिए अगर आपके पास टाइम होता तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहते? तो बोलेगा हाँ। तो सर क्यों, ऐसा क्या है इस बिजनेस में जो कहीं अगर आपके पास टाइम होता है तो इसको आप करना चाहते हैं? तो इससे क्या होता है सर, पता है, रियल ऑब्जेक्शन पता चल जाता है कि सच में बंदे के पास टाइम नहीं है या बहाना दे रहा है। तो हमेशा याद रखिए, फॉलो अप करते वक्त एक सवाल जरूर पूछेगा कि सर इस बिजनेस, इस मीटिंग जो आपने आज जो अपॉर्चुनिटी वाली मीटिंग जो अटेंड की है, राइट, वो 1 से लेकर 10 तक आप कितना रेटिंग देना चाहोगे? उसके रेटिंग के, उसके पॉइंट्स के हिसाब से, और अगर मान लीजिए उसने 10 दे दिया तो कोई बात नहीं, अरे वाह सर बहुत बढ़िया है, राइट? तो चलिए सर शुरू कर लेते हैं, राइट? लाइए सर आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, और बिंदास आप बात कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिए जब भी आप फॉलोअप करोगे, क्लोजिंग करोगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। याद रखिए आप उसको कुछ देने जा रहे हो, कुछ लेने नहीं जा रहे उसके पास। अगर वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सीधी आपको बात करनी है। देखिए जब भी क्लोजिंग करते हो, फॉलोअप करते हो, राइट, तो उसमें घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, सीधा बोलना है कि सर देखिए मैंने पहले ही कहा था डिसीजन आपका होगा, राइट? अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस इसमें से 10, 15, 20 हजार शुरुआत में हम कमा सकते दोनों मिलकर, तो आइए सर साथ मिलकर काम करते हैं, वरना सर कोई बात नहीं, शुरुआत हम प्रोडक्ट से। मेरा रसिका मैम, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा ब्लूटूथ का जो हेडफोन्स का है वो बैटरी लो हो गई है। क्या आई एम ऑडिबल? अभी भी आ रही है ठीक ठाक आवाज? आ रही है, परफेक्ट। ओके चलो ग्रेट। ओके ओके, तो हमेशा याद रखिए 1 to 10 की रेटिंग्स का उनको सवाल पूछिएगा। सवाल ही जवाब है, हमेशा याद रखिए ये चीज होगी, सवाल ही जवाब है। सवाल पूछिएगा, ये मत सोच के बताएंगे। कितने रेटिंग्स आप देना चाहोगे? कितने? यस मैम। नेटवर्क कम हो गया है क्या? आवाज नहीं, नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क सही है। अच्छा, कट हो के आ रही है आवाज। अच्छा जस्ट एक सेकंड। हाँ नहीं, नेटवर्क तो मेरा सही है। मेरा अभी भी कटो के आ रहा है? अभी भी कटो के आ रही है? कट हो के आ रही है। एक सेकंड मैम, जस्ट वाईफाई हटा के नॉर्मल नेटवर्क में कर देता हूँ। रसिका मैम, क्या मैं ऑडिबल अभी? हाँ अभी है। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से वीडियो ऑन, जब भी मेरा वीडियो ऑन रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ ही जाता है। तो अच्छा, यस, मेरा मैम बस जस्ट एक 5-10 मिनट में और लूंगा, राइट? कुछ
और क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, रेटिंग पूछ लीजिए। रेटिंग के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि 10 में से उसने कितने मार्क्स दिए, 6, 4, 7। अगर 2 या 3 है या 1 है, राइट, तो उनको आपको ये बोलना है कि सर ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीजें मुझे बताइए कि जो आपको इस मीटिंग में या इस प्लान में जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, या क्या और बेहतर हो सकता था आपके हिसाब से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेस्ट फॉलो अप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप पर्सन का एक्चुअल जब आप पता कर लेते हो ऑब्जेक्शन, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो उनको एक चीज बोल सकते हो सर, कि कोई बात नहीं सर, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें अच्छी लगी है वो आपको भी अच्छी लग सके, राइट। बट सर आपने जैसे देखा होगा इस मीटिंग में, इस प्लान में, इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट। तो इसमें से अगर आपको कुछ अच्छे लगे तो डेफिनेटली सर कभी भी आप मुझे बता सकते हो, राइट। एंड अगर कंपनी हमारी कोई नई प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करती है, राइट, तो सर मेरा एक बार खाली आपको एक फोन आ जाएगा 2 महीने में या 1 महीने में एक बार, जिससे हम कनेक्टेड भी रहे। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कि मेरे बिजनेस में जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं उनको कम से कम अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानकारी दे दूं, राइट। तो सर आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर कहीं ना कहीं मेरा 2 महीने में 1 महीने में फोन आ जाए जस्ट एक आपको नई प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। याद रखिए, प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट वे टू ओपन द गेट फॉर फॉलो अप्स। कोई भी नया प्रोडक्ट जब आ जाता है, जैसे कि मैंने यू कंट्रोल का एग्जांपल दिया, उसके बारे में बताइए। ऑलवेज बी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप। हमेशा देखिए कि जब आप स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जब आप फोटो डालते हो, तो देखिए वो बंदा देख रहा है या नहीं देख रहा है। सेकेंड चीज, हमारे वेस्टीज के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल को, या ठीक है, या आपके टीम का जो ऑफिशियल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करवा दीजिएगा यूट्यूब से, राइट। कि सर कोई बात नहीं, कुछ एक एक चैनल है जो मैं सब्सक्राइब करवा के दे रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो एक आध 2 वीडियोस आप उसमें से जरूर देख लीजिएगा सर, राइट। जिसमें और ट्रेनिंग के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी है। हम कभी कभार माइंडसेट के ऊपर भी ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उस पर एक बार जो है वो नजर मार सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए, पहली चीज कोशिश करना है कि जो भी चैनल है हमारे वेस्टीज का, उसको सब्सक्राइब करवाना है। सेकेंड चीज, उसको बोलना है कि सर महीने में अगर मेरा एक बार फोन तो आ जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ क्या, ये नहीं पूछना है। ठीक है सर, मेरा महीने में एक बार फोन आ जाएगा आपको, अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर कंपनी लॉन्च करती है तो उसके बारे में बताने के लिए। सर बुरा तो नहीं लगेगा आपको, मुझे कोई भी बंदा ना नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा, राइट। एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड। कनेक्शन कभी छोड़ना नहीं है। तीसरा, ईगो कभी नहीं लाना है कि जाने दे, छोड़ दे, ये वो। याद रखिए कि एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट भी एक इंसान को वेस्टीज में ला सकता है। ठीक है, तो रेटिंग के रिगार्डिंग उसको सवाल पूछना, और अगर कोई सोच रहा है, अगर कोई जेन्युइनली सोचना चाहता है, तो ये बोलना कोई बात नहीं सर, आप सोचने के लिए वक्त ले लो, बट क्यों ना सर शुरुआत प्रोडक्ट से की जाए। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि खाली हाथ नहीं आना है। एक चीज आप समझ लीजिए सर, क्योंकि आप इतना टाइम दे रहे हो उस व्यक्ति के पीछे, ओके, आप ऑब्वियसली बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, कोशिश करना है कि खाली हाथ नहीं आना है। एटलीस्ट हमारे कुछ प्रोडक्ट्स उनके घर पे जाने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स को जाने चाहिए उनके पास। सर क्यों ना शुरुआत प्रोडक्ट से की जाए, राइट। और आप हमारे कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लोगे तो आपका फीडबैक भी मुझे मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर, जो मेरे लिए बहुत जरूरी होगा सर। तो बताइए सर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हो गया, या कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना चाहोगे। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर योर क्लोजिंग शुड बी स्ट्रांग। क्लोजिंग अगर सही है, बंदा प्रोडक्ट लेता है, तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट वे टू ओपन द गेट फॉर फॉलो अप। तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फॉलो अप कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे लगे। एंड डेफिनेटली आप, बहुत लोगों को पता है कि बहुत से लोगों ने पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, विश्वास आया, और उसके बाद वेस्टीज को ज्वाइन किया है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, फॉलो अप करना मत भूलिएगा। स्टेटस डालिएगा प्लीज, स्टेटस ज्यादा करके प्रोडक्ट्स के डालिए। अगर आप किसी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो बढ़िया चीज है, मीटिंग के फोटोज डालिए 1-2, बट प्लीज 25-30 फोटो मत डालिएगा, वो कोई नहीं देखता है। इनफैक्ट वो इरिटेट भी होता है बहुत बार, राइट। 2-3 फोटोज ठीक है। और जब आप मीटिंग कोई अटेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ तो सही कि क्या सीखा उस मीटिंग में,
क्योंकि सेल्फी जब आप लेते हो तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी मीटिंग थी, उसमें क्या बताया था, राइट। सोशल मीडिया इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू फॉलो अप। जैसे कि मैंने कहा, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कनेक्टेड रहो, करेक्ट। फेसबुक पे भी हो सके अगर किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हो, सर बुरा ना मानो तो फेसबुक पे एटलीस्ट टच पे रहेंगे, राइट। तो फेसबुक पे हो सके तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो उसी वक्त, बोले सर मैंने भेज दिया, आप उसको एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक के थ्रू लोगों की पर्सनल चीजें, यानी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर मान लीजिए किसी ने डाल दिया फेसबुक पे कि मनाली गए थे, शिमला गए थे, तो नॉर्मली एक फोन कर दिया उसको 8-10 दिन के बाद कि सर फेसबुक पे मैंने आपका फोटो देखा था, मनाली गए थे, सर कैसा रहा। क्योंकि याद रखिए, जब भी आप किसी को फोन करते हो तो इट इज ऑलवेज नॉट अबाउट द बिजनेस। कभी कभार ऐसे जनरली भी बात कर लिया करो, क्योंकि जब आप हर बार प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिजनेस 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 करते हो तो कहीं ना कहीं बाद में बंदा इरिटेट हो जाएगा और फिर आपका फोन उठाना बंद कर देगा। इसलिए मैंने कहा था, फॉलो अप के लिए आपकी जो ओपनिंग जो बातें होती है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, इधर उधर की जो हम बातें करते हैं, फैमिली रिगार्डिंग बातें करते हैं, आपकी फॉर्म टेक्निक स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, आपका इनविटेशन आप क्या बोल के उसको बुलाते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपको नेक्स्ट फॉलो अप करने में, ठीक है। तीसरा, सवाल ही जवाब है। पूछिए सर ये मीटिंग है, प्रेजेंटेशन, आप 10 में से आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे, जहां पे 10 माने बहुत अच्छा है, 1 माने बिल्कुल खराब। और उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस आएंगे, बस वो ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन आपको देने हैं, आपका मोस्टली यहाँ पे काम हो जाता है। तो सोच के बताने तक वो जाना ही नहीं है, सीधा यही पूछना है सर कैसा लगा आपको, इनमें से कौन सी ऐसी चीज लगी, 5 ऐसी चीज बताइए सर कि जो आपको इस मीटिंग के बारे में बहुत अच्छी लगी, और कुछ ऐसी चीज, 5 ऐसी चीज बताइए जो शायद और थोड़ा बेहतर हो सकती थी। तो इससे क्या होगा कि वो कुछ अच्छी बातें भी बताएगा, और सेकंड कुछ ऐसी बातें भी बताएगा जो उसको नहीं अच्छी लगी होगी। तो दोनों चीज आपको पता चल जाती है कि उसके मीटिंग के पॉजिटिव्स उसको क्या लगे और मीटिंग के नेगेटिव्स उसको क्या लगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझनी है कि हमें नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना है। जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में बात करके और क्या ही बात कर लोगे, क्योंकि जो चीज उसको अच्छी लगी वो चीज उसको समझ में आ गई है। और हम हमेशा गलती करते हैं फॉलो अप करते वक्त, एक सवाल पूछ लेते हैं, बताइए सर क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या क्या नहीं अच्छा लगा। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो नहीं अच्छा लगा, जो ऑब्जेक्शन है, उसके सोल्यूशन आप दे पाओ, राइट। रिमेंबर, व्यवहार बना के रखोगे तो व्यापार एक ना एक दिन जरूर होगा। प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट वे टू ओपन द गेट फॉर फॉलो अप। प्रोडक्ट्स अगर उसके घर पे जाते हैं, फॉलो अप का दरवाजा आपका खुल जाता है। तो यही कोशिश करनी है फॉलो अप में, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना है, फेसबुक पे कनेक्टेड रहना है। आपका अगर टीम का कोई चैनल है उसको यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करवा के देना है, वेस्टीज के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करवा के देना है। कल कोई कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ एक मीटिंग या कहीं ना कहीं जा रहा है, उसने सोचा कि चल एक बार देख लेता हूँ इनका क्या है, तो कोई एक छोटी छोटी चीज भी एक व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है, याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो इसी के साथ लिस्ट मेकिंग के ऊपर आज रसिका मैडम आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो टीम के अपलाइन है, जब उनका पैटर्न कैसा है लिस्ट बनाने का, क्योंकि हर एक का अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न होता है लिस्ट बनाने का, फॉर्मेट बनाने का, राइट। तो आपकी जो टीम जो फॉलो करती है लिस्ट मेकिंग पे, मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपलाइन के लिस्ट मेकिंग को ही फॉलो करे, करेक्ट। हाँ, उसमें अगर आपको कुछ स्किल ऐड करना है तो आप उस पर कर सकते हो, बट हमेशा याद रखिए, आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली सर ये कहते हैं, एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। आपकी याददाश्त अगर स्ट्रांग है अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं एक छोटी पेंसिल एक बड़ी याददाश्त से बहुत बेहतर काम करती है, क्योंकि एक बार जो आपने लिख लिया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है। प्लस एक बिजनेस में हमेशा याद रखिए, एक सफल व्यापारी के पास आपने डायरी पेन हिसाब किताब देखा ही होगा, तो जब आप लिखते हो तो आपको चीजें याद रहती है। क्योंकि कभी कभार आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि अगर एक व्यक्ति का नंबर आप ले लेते हो, राइट, एक व्यक्ति का नंबर आपने ले लिया, मोबाइल में सेव कर लिया, और कहीं ना कहीं कभी कभार उस व्यक्ति का नाम ही याद नहीं आता है आपको। तो जब नाम याद नहीं आता और आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते, तो कहाँ से ढूंढोगे उसको। इसलिए जब आप लिस्ट मेकिंग करते हो तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती है, जैसे कि आपने नाम लिखा, मीटिंग डेट कब लिखा आपने, उससे क्या बातें हुई,
क्या बातें हुई ये लिखना बहुत जरूरी है सर, हमेशा याद रखिए, लोग वो नहीं लिखते हैं। थोड़ा शॉर्ट में क्या बातें हुई, प्रोडक्ट्स को लेकर बातें हुई, अगर प्रोडक्ट को लेकर बातें हुई तो कौन से प्रोडक्ट को लेकर बात हुई है, उसका नीड क्या है, एक कॉलम आप उसमें एक और ऐड कर सकते हो कि नीड क्या है प्रोस्पेक्ट की। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ के लिखनी है, उसको पूछना नहीं है सर जी क्या मैं जान सकता हूँ आपकी नीड क्या है, नहीं क्योंकि ये मेरा अपलाइन ने फॉर्मेट दिया है उसमें मुझे भरना है। ऐसा नहीं करना है, ये आपको कहीं ना कहीं बातों से समझना है कि उस व्यक्ति की नीड क्या होती है। करेक्ट। तो नीड एनालिसिस इनविटेशन डेफिनेटली हम बाद में भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा लिस्ट मेकिंग आप लोग समझ लीजिए। फॉलोअप के कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, कभी भी डरना नहीं है सर, याद रखिए कुछ देने जा रहे हो लेने नहीं जा रहे हो। ओके, आप एक नंबर 1 कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना आपको वेस्टीज के बारे में पता है उतना सामने वाले को वेस्टीज के बारे में नहीं पता है। सो एक्चुअली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां डर है वहां जीत नहीं है। एक चीज समझ लीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू रसिका मैम, आप लिस्ट मेकिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन जी, बहुत ही अमेजिंग टिप्स दिए आपने आज के लिए। एंड लिस्ट मेकिंग ये आज का हमारा टॉपिक है, जैसे लिस्ट मेकिंग एंड फॉलोअप, ये 2 टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। ओके, तो लिस्ट मेकिंग तुरंत ही हम शुरुआत करते हैं। दिस वन। ओके, स्लाइड शो हो रही है, कोई हमें बताए? यस मैम, स्लाइड तो शो हो रही है आपकी। अच्छा, दूसरा मैडम मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हर 6 महीने में हाँ, मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट जरूर निकाल लेता हूँ देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके ओके ओके, नो तो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा एग्जिट कर लेता हूँ ताकि मैं चले जाऊँ अपना रिपोर्ट विपोर्ट निकालने के लिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, एक चीज हमेशा याद रखिए, 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट, साल में एक बार सोनोग्राफी। क्योंकि राइट कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से भी कुछ चीजें पे इफेक्ट पड़ता है, खास करके लिवर। ओके, राइट। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने सोनोग्राफी करवाई थी तो कहीं ना कहीं मेरा फैटी लिवर निकला था। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर निकला था मेरा। राइट, तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ कुछ ट्रीटमेंट ली थी। हमारा वेस्टीज का जो लिवर हेल्थ है वो लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब अभी आने वाले जो पहले 6 महीने में जो मैंने सोनोग्राफी करवाई थी उसमें फैटी लिवर नहीं निकला था। तो ओके कहीं ना कहीं जब आप स्कैनिंग करते हो तब पता चलता है, जैसे कि आप अपने बाइक का ध्यान रखते हो, कार की सर्विसिंग का ध्यान रखते हो। राइट, कार में रिपेयरिंग भी करना पड़ता है, सर्विसिंग भी करना पड़ता है। वैसे उसी प्रकार बॉडी में भी रिपेयरिंग भी होती है, सर्विसिंग भी होती है। रिपेयरिंग की नौबत ना आए इसलिए सर्विसिंग अच्छी करो। तो ब्लड टेस्ट से आपको पता चलता है कि क्या आपका प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आप अपने लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। जैसे कि मेरा जब फैटी लिवर आया था तो मैंने लिवर हेल्थ लिया था। राइट, टॉक्सक्लीन लिया था और भी हमारे कुछ सप्लीमेंट जो बलवानी जी ने रिकमेंड मुझे किए थे, तो उससे काफी फर्क पड़ा एंड अभी फैटी लिवर थैंक गॉड नहीं है। और ग्रेट। ये एक देखिए एक छोटी सी चीज बड़ी बीमारी में कन्वर्ट करती है। अगर मैंने सोनोग्राफी नहीं करवाया होता, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, तो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं चलता कि मेरा फैटी लिवर है। फिर जब वो फैटी लिवर और ज्यादा फैटी हो जाता है और बाद में लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ता है, उससे लिवर कैंसर भी हो सकता है। राइट, और ये जब आगे जब चीजें बढ़ जाती है तब शरीर को पता चलता है कि कुछ तो लफड़ा है अंदर। और राइट एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर लिवर का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लिवर आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिवर अगर प्रॉब्लम हो जाता है, खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं खाना, चपाती, भाजी, ये सारी चीजें मिक्सर में उसको पीस के पीना पड़ता है। सॉरी सुबह सुबह मैं आपको डरा रहा हूँ, बट ये मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, बिकॉज शी इज एमबीबीएस। तो उसने मुझे ये कहा था कि फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है। और फैटी लिवर कैसे पता चला? थैंक्स टू सोनोग्राफी। इसलिए 6 महीने में एक ब्लड टेस्ट, साल में एक बार सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करवाने के लिए 999 रुपीज लगते हैं। ठीक है, और भी अगर कम में हो सकता है तो आप लोग देख लीजिए, बट साल में एक बार देख लीजिए कि अंदर क्या चल रहा है। ग्रेट। ठीक है, थैंक यू रसिका मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने फॉलोअप के बारे में बताया। एंड जो हमारा थर्ड से मतलब जरूरी सेट, एक पहला तो हमने देख लिया कि फर्स्ट हमें क्या करना है, यूज दी प्रोडक्ट करना है, राइट। सेकंड है शेयर दी प्रोडक्ट। एंड तीसरा सबसे जरूरी पार्ट है, दैट इज लिस्ट मेकिंग। ओके, लिस्ट अगर आपके पास है, मतलब हर एक को लगता है कि चलो मेरे कंप्यूटर पे लिस्ट है, कंप्यूटर खराब हो गया तो
मेरे मोबाइल पे लिस्ट है, मोबाइल पानी में गिर गया तो मेरे दिमाग में लिस्ट है, राइट, मुझे याद ही नहीं आया तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है इसमें, और लिस्ट बनानी है, डायरी लेके लिस्ट बनानी है, क्योंकि एक सफल और असफल इंसान में बस का फर्क होता है, राइट। असफल भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है, अगर सिस्टम फॉलो करेंगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप देखिए हेलमेट, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट कब पहनते हो और हेलमेट क्यों पहनते हो, कोई मुझे जवाब देंगे? एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन किया है, अनम्यूट ओपन ही है। आप टू व्हीलर कितने लोग चलाते हैं और हेलमेट कितने लोग पहनते हैं? खुद को बचाने के लिए। के लिए मैम, क्या? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, सबसे सेफ्टी के लिए। ओके। और मैडम अगर एक्सीडेंट कुछ हो भी जाए, कुछ गड़बड़ हो भी जाए, तो भी अपना जो सिर है वो बचाने के लिए, क्योंकि सिर पे अगर चोट आ जाए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लेकिन आप अभी ये जो आंसर बता रहे हो ना, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये गुलामा वाले, मतलब गुड़ी गुड़ी आंसर है, राइट। यहाँ से बाहर निकल के कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इसकी वजह से हम हेलमेट पहनते हैं। अगर बोलने वाला था मैं अभी, हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपए फाइन लग जाएगा, जेब से 500 रुपए चले जाएंगे। हम इतना केयर नहीं करते कि हम ये हेलमेट खुद के लिए पहन रहे हैं, राइट। मतलब 99% लोग ऐसा ही करते हैं, 1-8% बंदा होगा जो बहुत सीरियस होगा खुद के लिए, राइट। लेकिन सारे पहनते हैं एक बार, मतलब डर की वजह से कि पैसा चला ना जाए, राइट, या कहीं पुलिस पकड़ ना ले, बराबर। तो सिस्टम अगर फॉलो हम करते हैं, डर की वजह से सिस्टम फॉलो करते हैं, तभी, मतलब कोई भी सिस्टम अगर फॉलो करना है तो ऐसा बॉदरेशन जब होगा तभी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो वाई, क्यों करना है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी काम है, लिस्ट मेकिंग क्यों करना है? तो आज लिस्ट मेकिंग पे बात करेंगे। लिस्ट मेकिंग इसलिए करना है क्योंकि 90% नेटवर्कर या 90% जो बिजनेस में आते हैं वेस्टीज में, राइट, या कोई भी नेटवर्क में आते हैं, तो 90% लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नॉन लिस्ट मेकिंग। लिस्ट नहीं बनाते, खुद के ओवर कॉन्फिडेंस पे चले जाते हैं। हमारे डायरी में लिस्ट नहीं होता। अगर मेरी डायरी आप देखोगे तो रेगुलर, मतलब ट्रेनिंग की लिस्ट अलग से है, और सारा ट्रेनिंग का मैं जो लिखती हूँ रेगुलर, उसकी लिस्ट अलग से है, और उसका काम अलग से लिखा है मैंने, आप अगर देखोगे, राइट। और लिस्ट की मेरी डायरी अलग से है, और वो सिटी वाइज है, कौन से एरिया में मैं जाऊंगी तो कौन सा मेरा काम, कौन से एरिया में मैं किसको फॉलो अप करूंगी, राइट। तो डायरी एक बहुत अच्छा, मतलब डायरी पे ही लिखना है आपको। और क्यों करना है, राइट। तो पहले क्यों करना है का रीजन हमें समझना पड़ेगा कि हम टाइम फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, या बेटर लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। पहले तो हमें जो सिस्टम है फॉलो करने के लिए हमारा वाई सेट करना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आप क्यों कर रहे हो वेस्टीज? फटाफट आज हम एक दूसरे से बात करेंगे। अनम्यूट करो। ओके, क्यों कर रहे हो आप वेस्टीज? आपका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। कितना पैसा आएगा तो फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे आप? वैसे तो जितनी अमाउंट का हो जाए तो कम ही है, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के लिए मतलब कह सकती हूँ कि ₹1,00,000 महीने का तो कम से कम आना चाहिए। हम घर में 2 ही जन है, एक जस्ट एक कंफर्टेबल होने के लिए, और आगे चलते हुए जो सारे सपने देखे हैं वेस्टिज के चलते हुए, तो उसके बाद में तो 10 लाख की इनकम भी कम पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस करते करते काफी सारे सपने भी पूरे करने हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए किसी का भी, मतलब अभी अगर देखा जाए तो 1 लाख पर मंथ भी धीरे धीरे कुछ सालों बाद 1 लाख पर मंथ भी सफिशिएंट नहीं होगा। आज आप दिल पे हाथ रख के बताइए, 30-40 हजार में घर चलता है क्या? नहीं चलता है, राइट।
तो ये रीजन हमारा क्यों है, मतलब भाई क्यों करना है, ये आपका रीजन रहेगा। और कैसे करना है वो धीरे धीरे आप सीखोगे, राइट। तो लिस्ट कैसे बनानी है ये बहुत जरूरी है, कि लिस्ट क्यों बनानी है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो लिस्ट बनानी है हमें। हम 7 बेसिक स्टेप में एक पार्ट इसका मानते हैं कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग करना है, टीम वर्क करना है एंड फॉलो करना है, right? एक मिनट, आवाज आ रही है, क्या आवाज है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। म्यूट कर लो। सॉरी, म्यूट कर लो। ओके, ठीक है। तो जैसे 7 काम रोज करने हैं, सभी प्रोडक्ट को यूज करना है। जो प्रोडक्ट वेस्टीज में, आप वेस्टीज से लेंगे, बाकी कहीं से भी रिमेनिंग प्रोडक्ट आप ले सकते हो, राइट। सेकंड, प्रोडक्ट की चर्चा करना, मतलब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, जो चीज आपको अच्छी लगे धीरे धीरे शेयर करना शुरू करना है। तीसरा पार्ट है लिस्ट मेकिंग, राइट। और लिस्ट मेकिंग आज से हम क्या करेंगे, 90 डेज का प्लानिंग करेंगे। और 90 डेज हम क्या करेंगे, लिस्ट मेकिंग भी करेंगे। और हम जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं 7 डेज, आप जो सीखोगे वो 90 डेज आप कंटिन्यू रखोगे, 90 डेज उस पर वर्क करोगे, डेली 3 मीटिंग जो बताया गया है वैसे टाइप से काम करोगे, राइट। अभी इसमें स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, राइट। ये खुद के लिए बस जरूरी है ऐसी बात नहीं है। अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो ये खुद के लिए नहीं, उसके अलावा एक दूसरा भी रीजन है जो दूसरों के लिए भी है, राइट। आप हमेशा, हम ऐसा बोला जाता है कि कर भला तो हो भला, राइट। तो लिस्ट मेकिंग, एक स्टोरी आपको बताती हूँ। एक सामने जो आपको दिख रहा है, एक छोटी लड़की, छोटी बच्ची, उसके हाथ पे एक छोटा सा कछुआ है, राइट। क्या होता है, एक समुंदर के नजदीक एक पर्सन जो डेली घूमने के लिए जाता है 5 बजे 6 बजे मॉर्निंग में, और कोई भी टाइम हो, एक लड़की वहां पे उसको दिखती है। जो कछुआ, वहां पे कछुए आते हैं, वो समुंदर के किनारे पे कछुए जो आते हैं उनको किनारे से निकालती है, उनको क्लीन करती है और वापस भेज देती, वापस समुंदर में छोड़ देती है, राइट। पहले दिन वो देखता है कि 3-4 कछुए उसको मिले, उसने क्लीन किया और छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन वैसा ही, तीसरे दिन वैसा ही, जितने कछुए मिल रहे हैं वो क्लीन कर रही है और छोड़ रही है। उसको क्यूरियोसिटी हो जाती है। एक मिनट, जिनका भी माइक है म्यूट किए, ओके, ठीक है। आप आपके माइक म्यूट कर लीजिए, ओके। तो जैसे जैसे वो रेगुलर देखता रहता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रही है, राइट। उसको समझ में नहीं आता कि ये कछुए तो पानी में ही रहते हैं, उनको क्लीन करने से क्या मतलब है। और क्लीन भी करेंगे और छोड़ भी देंगे तो वापस उनके ऊपर काई लग जाएगी, राइट, मतलब शैवाल आ जाएगा। और वो पानी में ही घूमते रहेंगे, फिर भी उनका जो जैसे उनका स्किन टोन होना है वैसे ही होगा, तो क्लीन करके क्या फायदा है, राइट। तो उसको 5वें 6ठे दिन उसको रहा नहीं जाता, और वो पूछता है वो लड़की से जाके कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, अगर ये इसको कछुओं को बाहर निकाला, राइट, और आपने अंदर क्लीन करके भी भेजा, तो क्लीन थोड़े ही रहने वाले हैं, 2 दिन बाद वो खराब हो जाएंगे। और कौन से कछुए को आपने क्लीन किया, कौन से कछुए को क्लीन नहीं किया, आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, राइट। तो वो लड़की जो जवाब देती है ना, वो बहुत जरूरी जवाब है, राइट। वो बहुत मतलब मायने रखता है। वो लड़की उनको बोलती है कि ये कछुए की लाइफ जो है वो उनके ऊपर स्किन पे ऊपर उनके कवच के ऊपर जब शैवाल आ जाता है तो उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इनकी लाइफ में बढ़ा सकूं, और वो शैवाल अगर निकाल दूंगी तो कछुए की लाइफ बढ़ेगी, राइट। तो वो पूछता है बंदा के सामने से, आप कौन से कछुए को आपने क्लीन किया, कौन से कछुए को नहीं किया, आपको कैसे समझ में आएगा। और समुद्र में हजारों करोड़ों कछुए हैं, तो आप सबको थोड़े ही कर पाओगे, सबको थोड़े ही क्लीन कर पाओगे, राइट। तो वो लड़की जो जवाब देती है वो बोलती है कि जो कछुआ मेरे हाथ में आया है, जो कछुए को मैंने छुआ है, उसकी डेफिनेटली लाइफ बदल सकती है, राइट, उसकी डेफिनेटली लाइफ बढ़ सकती है।
तो हमें भी ऐसा ही करना है। लिस्ट मेकिंग में हमें सबको एंटर करना है, कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे हमें नहीं देखना है। वाई लिस्ट मेकिंग, तो कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको कि विदाउट लिस्ट मेकिंग बिग बिजनेस नहीं हो सकता, आपका बिजनेस बड़े लेवल पे सिक्योर एंड स्टेबल नहीं हो सकता। विदाउट लिस्ट मेकिंग हम धीरे धीरे काम को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लगेगा मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है। और आप अगर समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आपकी लिस्ट वैसे बढ़ेगी भी नहीं, राइट। आप निगेटिव होते रहोगे, राइट। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, अनम्यूट करो आप। क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे आप बताओ कि एक लिस्ट, आपका जो लिस्ट बनेगा, एक नाम ऐड करने पे अगर आपको 100 रुपए मिलना शुरू हो जाए तो कितने नाम ऐड करोगे आप? 100 तो नाम 1000 करेंगे। कितने? 100। क्लियर नहीं हो रहा है? स्टार्टिंग 1000 100 से तो हो शुरू जाएंगे। करेंगे। अच्छा, नितिन सर बोल रहे 1000 तो हो जाएंगे, राइट। और 100 हो मैं जाएंगे। बोल रही हूँ 100। बीना मैडम बोल रहे 100 हो जाएंगे, ओके। और आरती मैडम कितने नाम ऐड हो जाएंगे अगर 100 रुपए एक नाम के मिलेंगे तो? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, राइट। निकिता मैम कितने रुपए, कितने नाम ऐड हो जाएंगे? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तो छोटे से करना पड़ता है ना मैम। किरण कितने नाम ऐड हो जाएंगे 100 रुपए एक नाम के मिलेंगे तो? जितना पॉसिबल होगा उतना, मतलब कि जितनी भी लिस्ट है वो बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यही है कि हम अगर कुछ मिले तो हम उसके लिए काम करने के लिए रेडी है। तो ये नाम जब आप ऐड करोगे तो ये नाम ऐड होके ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, पैसा ही मिलने वाला है ना, बराबर है? यस। तो लोगों को स्केल मत कीजिए कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे। यूज मोबाइल टू इजी रिमाइंडर। आपके रिमाइंडर के लिए आप मोबाइल हाथ में रखिए और नाम ऐड करिए, राइट। अभी इसमें जैसे क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट कौन है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैन अप्रोच मतलब मनी, ऑथोरिटी एंड नीड। मैन अप्रोच सीखेंगे, राइट। मनी बेस कौन है, जिनको पैसे की जरूरत है, उनकी एक लिस्ट हम अलग से निकाल सकते हैं। ऑथोरिटी वाइज सोचेंगे, मतलब ऑथोरिटी बड़े लेवल पे है, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में टॉप लेवल पे है, या बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे हैं, राइट। और नीड बेस्ड हम 3 तरीके से लोगों को जज कर सकते हैं कि पैसा जिनकी जरूरत है, राइट। एक नीड जो है प्रोडक्ट की नीड भी हो सकती है शायद, कि इनको प्रोडक्ट की नीड है, राइट। तो इसके हिसाब से भी हम लिस्ट निकाल सकते हैं हमारा। और साथ साथ हमें फ्रेंड्स टेक्निक पे काम करना है। FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब क्या? FRIENDS, फ्रेंड्स मतलब पहला तो होता है फ्रेंड। फ्रेंड की एक अलग से लिस्ट बनेगी, उसमें नाम नंबर कैसे डालना है वो मैं आगे जाके बताती हूँ। रिलेटिव्स की आप अलग से लिस्ट बनाइए, और बिल्कुल भी प्रीजज मत कीजिए कि ये करेंगे नहीं करेंगे, राइट। हम क्या करते हैं, ये रिलेटिव्स उनको नहीं समझ में आता कुछ, उनको मैंने बोल के रखा था लेकिन बाकी दूसरा कोई बिजनेस था वो भी नहीं किया था उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो किसी को भी लिस्ट बनाते टाइम प्रीजज नहीं करना है। इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स एंड इन-लॉज, राइट। ये सगड़ा ये टोटल आय में आता है, ये टोटल आय में कवर हो जाता है। ई मतलब एम्प्लॉय, जो जॉब कर रहे हैं आपके आसपास, जो 15-20 हजार के लिए भाग रहे हैं, उनको आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एन मतलब नेबर्स, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, मतलब आपके नजदीक जो रहते हैं पड़ोसी सारे, उनका नाम ऐड कर सकते हो। डी मतलब डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स, मेडिकल वाले। अभी तो बहुत सारी कैटेगरी इसमें हो जाएगी। कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन सभी जगह लगी थी, तो हमने कोविड सेंटर्स से जो कोविड के लिए काम कर रहे हैं उनका भी नंबर डेटा निकाला था, और उस पर भी हमने काम किया था। और जो हमारे घर में डोज देने के लिए आते थे, या क्लीनिंग के लिए, कोविड के लिए पूरा जो सर्वे चल रहा था उसके लिए आते थे, तो उसका भी हमने लिस्ट में मैंने और शार्दुला ने ऐड किया था। एस मतलब स्ट्रेंजर, और अगर आपकी लिस्ट खत्म भी हो जाए तो स्ट्रेंजर्स कम नहीं है, क्योंकि आप हम अगर देखेंगे तो वेस्टीज में भी 3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए करोड़ों लोग और भी पेंडिंग है जो वेस्टीज में आए नहीं है, राइट। तो उनको भी हम टैप कर सकते हैं, उनका पहले नाम लिख सकते हैं, लेकिन प्रीजज नहीं करना है।
मतलब ये ना, ये मेरी मौसी की लड़की है, बस मेकअप करती रहती है, उसको इंटर करा के कुछ फायदा नहीं। ये जो लड़का है वो इंटर होके यंग है, बड़बड़ करता है, इतना आलसी है कि वो काम नहीं करेगा, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, वो काला है, वो क्या है, वो ज्यादा गोरा है, ये क्या है, उसको ज्यादा एटीट्यूड है, वो ना, वो सीनियर सिटीजन है, उनको नहीं समझ में आएगा, वो नहीं काम करेंगे। हम कितना प्रीजज करते हैं, राइट? हम बहुत प्रीजज करके लोगों से बात करते हैं, और फिर हमें लगता है कि वो बंदे ने ना मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन उन्होंने उनके दूसरे एक फ्रेंड के यहाँ रजिस्टर कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, राइट? आपने उनको प्रीजज किया था। तो प्रीजज किसी को भी नहीं करना है, कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, किसका कौन सा इंटर होने का टाइम रहेगा वो आपको पता भी नहीं रहेगा, राइट? तो आपको बिल्कुल प्रीजज नहीं करना है। लिस्ट बनाते वक्त हमने एकदम ओपन माइंडेड लिस्ट बनानी है, राइट? और 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगी वाइल लिस्ट मेकिंग, राइट? लोगों को प्रीजज नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे जरूरी बात जो आप आज करेंगे, राइट? और आज करके आप नंबर्स भेजेंगे ग्रुप पे कि कितने लोगों का लिस्ट आप बनाया, लिस्ट आपने बनाया, राइट? आपने 1 घंटे का समय निकालना है। हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाना भी एकदम कैजुअल ले लेते हैं, लेकिन सिस्टम में सबसे जरूरी बात है लिस्ट बनाना, राइट? आप अगर बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, या मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, या आप वेस्टेज में अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, उसका एक ही रीजन होगा, जो आप कोई भी एक सिस्टम है जो फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट? तो इसमें सिस्टम में सबसे जरूरी बात है, आपको लिस्ट डायरी पेन लेके बनाना है। और डायरी मतलब एक अच्छी सी डायरी आज ले लीजिए, एक अच्छा सा नोटबुक आप आज ले लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट जो है ना, ये मंदिर जैसा है हमारे, राइट? जो हम स्टार्टिंग में, मतलब जहां से आपको लाखों रुपए मिलेंगे, वो लिस्ट के यहाँ से ही निकलेंगे लोग, राइट? वो लिस्ट जो बनाओगे वहीं से निकलेंगे, तो उसको रिस्पेक्ट करना है। 1 आवर प्लानिंग करनी है आपको, 1 घंटे बैठना है आपका मोबाइल लेके, राइट? और आपको नाम प्रॉपर प्लानिंग से लिखना है। आज आपकी लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। आज आपको एक नई डायरी लेनी है, नया नोटबुक लेना है, एक अच्छा सा नोटबुक लेना है, कलरफुल पेन भी ले सकते हो। मैंने जब फर्स्ट लिस्ट बनाई थी, मैं आपको कभी मिलोगे तो दिखाऊंगी, फर्स्ट लिस्ट जब मैंने बनाई थी, तो मैंने स्पार्कल पेन्स लाए थे, और स्पार्कल पेन लाके मैंने वो लिस्ट बनाई थी। फ्रेंड्स की अलग पिंक कलर से, फिर ग्रीन कलर से मैंने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाई थी, फिर अलग अलग कलर से मैंने ऐसे लिस्ट बनाई थी। फिर मैंने गोल्डन कलर से जो स्पेशल लोग हैं, मतलब जो ज्यादा कमाते हैं और कमाने के लिए आ सकते हैं, ऐसी एक लिस्ट बनाई थी। तो ये सारी लिस्ट जो है मेरी अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो अभी तक चल रही है, राइट? क्योंकि 5-6 साल के लिए धीरे 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 मैं नंबर इसमें ऐड कर रही हूँ, और आज भी मेरी डेली लिस्ट बनती है। डेली कम से कम 4 या 5 लोगों को मैं उसमें ऐड करती हूँ। आपकी एक्सपांड करनी है लिस्ट, राइट? अगर आपने भाई के बारे में सोचा तो उसके 3 फ्रेंड आपको याद आएंगे। अगर आपने बुआ के बारे में सोचा तो उनके कुछ रिश्तेदार, उनके कुछ ससुराल वाले आपको याद आएंगे। आपकी एक अच्छी फ्रेंड के बारे में सोचा तो उसके कुछ फैमिली रिलेटिव्स, जहां पे आप आते जाते रहते हो कभी कभी, तो वो आपको याद आएंगे, राइट? आप कभी उनके घर में जाते हो तो वो रिश्तेदार वहां पे रहते हैं, तो वो आपको याद आएंगे। आप एक पर्सन के पीछे बहुत सारी लिस्ट बनती है, तो उसका आप प्लानिंग कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे लीडरशिप को देखा है, और मैंने टारगेट भी जब दिया था, मैंने अगर बताया लिस्ट बना के चलो आज लिस्ट बनाते हैं, राइट? तो लिस्ट बना के मेरे कुछ मतलब अपने कुछ लीडर्स ने मुझे लिस्ट बता दी, राइट? लिस्ट दे दी, दिखा दी कि चलो मैडम मैंने लिस्ट बना दी है, राइट? और मैंने देखा उसमें 20 नंबर है, 21 नंबर है, राइट? तो मैंने उनको पूछा कि आपकी जब शादी हुई थी आपने कितने लोगों को बुलाया था? तो उन्होंने बोला 500 550 लोग आए होंगे, 500 लोग तो कम से कम होंगे। तो मैंने ये बात पूछी उनको कि अगर 500 लोग वहां पे आए थे, तो आपके शादी में आए थे, आपके दोनों तरफ से रिश्तेदार थे, एक वाइफ के और आपके दोनों के रिश्तेदार थे, तो ये 500 लोग अब कहाँ है? मतलब हम उनको लिस्ट में कंसिडर भी नहीं कर रहे, और हम बोल रहे कि हमारे पास 20 ही लोग हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, और आपका लिस्ट बढ़ता जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाने के लिए लिस्ट बढ़ाना जरूरी है आपको, राइट? यूज टूल्स, व्हाट्सएप है अपने पास, फेसबुक है, फेसबुक से लिस्ट निकाल सकते हो आप।
हमारे कई क्लब्स होते हैं, इनरविल क्लब जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब हो गया, सैटरडे क्लब हो गया, BBN क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब्स है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, जहाँ पे 100 रुपीज 15 दिन में एक बार सुबह मीटिंग होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। हमारे पास फोटो एल्बम होते हैं शादी के, या हमारे बचपन से जितने भी फोटो एल्बम है वो निकाल के आप बैठ सकते हो, एक एक पन्ना पलटते पलटते आप उसका भी लिस्ट देख सकते हो, राइट। लेकिन लिस्ट आप जब ज्वाइन करते हो, किसी भी बंदे को आप ज्वाइन करवाते हो या खुद ज्वाइन करते हो, तो 7 डेज में आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए, राइट। आप अगर 7 डेज में लिस्ट बनाओगे तो उनका काम भी इजीली शुरू हो जाएगा और उनके पास लोगों की कमी कभी भी नहीं होगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं आएगा कि लोगों की कमी है, राइट। इसके साथ साथ इंक्लूड एवरीवन इन लिस्ट, कोई भी हो, काम करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको उनको इंक्लूड करना है आपकी लिस्ट में, राइट। फिर किस तरीके से उनको बात करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, ये आपको अलग से सिखाया जाएगा। आप पहले लिस्ट बनाओ, फिर इनविटेशन के ऊपर हम बात करेंगे, और इनविटेशन कैसे करना है उस पे हम स्ट्रेटेजिकल प्लान सीखेंगे, राइट। चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग, राइट। हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लोगों को फोन करते हैं, हमने प्रोडक्ट्स हमने शुरू किए हैं, वेस्टीज कर रहे हैं हम, तो आप हमसे प्रोडक्ट लो या आप प्लान देखो, बिजनेस करो, राइट। हमें लगता है कि वो बंदा ज्वाइन हो जाए या हमसे प्रोडक्ट ले ले, राइट। लेकिन सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी बेचना नहीं चाहता, लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, राइट, लेकिन कोई भी खरीदना नहीं चाहता, किसी से भी, जनरल किसी से भी कोई भी नहीं खरीदते हैं। तो आपको सेलिंग मॉड्यूल पे नहीं जाना है, सेलिंग टाइप से बात नहीं करनी है, आपको शेयरिंग टाइप से बात करनी है, राइट। अगर आपको चाय अच्छी लगी तो आप टी पार्टी रख सकते हो घर में, राइट। अगर आपको चाय अच्छी लगी है, वेस्टीज की चाय के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो कि जनरल बातों बातों में आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो और उन्होंने आपको दूसरी कोई चाय पिला दी, तो आप बोल सकते हो कि ये चाय मैं नहीं पीती क्योंकि एसिडिटी जो कम होती है, 20 कप भी चाय पी के एसिडिटी कम होती है, वो वेस्टीज की चाय है, और मैंने अभी अभी वेस्टीज शुरू किया है, तो मैंने ये चाय पीना बंद किया है क्योंकि मुझे एसिडिटी होती है, राइट। तो ये भी आप बोल सकते हो, धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट शेयरिंग पे जा सकते हो। एंड तीसरा है सेलिंग टू शेयरिंग एंड शेयरिंग टू सर्विंग, राइट। हम सर्विंग के माइंडसेट से काम करेंगे। आप देखिए, कोई भी होटल में अगर हम जाते हैं और एक वेटर हमें बहुत अच्छी सर्विस देता है, हंसते हंसते बात करते, एकदम स्माइली फेस से, तो हमें कितना अच्छा लगता है, राइट। और टिप भी हम ज्यादा दे देते हैं फिर उसको, राइट। तो आप हैप्पीनेस स्प्रेडिंग के लिए हो, तो आप जितना हैप्पीनेस फैलाओगे, जितना कनेक्टेड रहोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, राइट। मैंने एक नया तरीका ढूंढा है, रेदर मैं ये तरीके पे बहुत पहले से काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 8-10 साल से, जब मैं वेस्टीज में काम भी नहीं करती थी, तब से मैं लोगों को मेरे एक्सेल पे कॉर्पोरेट में होने की वजह से, कॉर्पोरेट बिजनेस जॉब में होने की वजह से मैं लोगों को एंटर करती हूँ, क्योंकि मैं करती थी ई मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो उसका मेरे पास बिजनेस मतलब लिस्ट मेकिंग माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि जॉब में ये सारी चीजें करवाते ही है, राइट, तो वहां पे मेरा लिस्ट बना हुआ है, तो तब से ये चीज मैं कर रही हूँ। और जहां पे भी मैं जाती हूँ, समझे कल की बात है, कल मैं गई थी एक म्यूजिक प्रोग्राम में, म्यूजिक ग्रुप में, जहाँ पे मैं 25 साल पहले सिंगिंग करती थी और मुझे कुछ मेरी मम्मी की वजह से कनेक्टिविटी हो गई, तो वहां पे मैं गई थी। लेकिन मेरा जाने का उद्देश्य क्लियर था, मतलब मैं म्यूजिक तो ठीक है, मेरी लाइकिंग है, मेरी हॉबी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लोग जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको मैं लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ, और उनको लिस्ट में ऐड करके मैं जो कर रही हूँ, मैं वेस्टीज कर रही हूँ, मैं ये लेवल पे हूँ, मैं प्रोडक्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं धीरे धीरे जैसे उनसे रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए, रैपो मेंटेन हो जाए, तब मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ, राइट। ऐसे हर एक जगह, जैसे हमने अभी एक प्रोग्राम किया था, एक फाउंडेशन का प्रोग्राम हमने किया था, और वो फैशन शो था, तो हमने वहां पे वेस्टीज के प्रोडक्ट का किट बना के स्पॉन्सरशिप दिया था, और वहां पे जो क्वींस थी, मतलब टॉप लेवल पे जो आए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग, उनको हमने गिफ्ट दिया था, प्लस हमने कंपनी की तरफ से ट्रेनर को बुला के स्किन केयर का वर्कशॉप एंड मेकअप का वर्कशॉप दिया था। तो हम बहुत सारी चीजें एड ऑन कर सकते हैं सामने वाले की लाइफ में,
लेकिन हम बस लोगों के मतलब बिजनेस माइंडसेट से जाएंगे कि ये मेरे पास ज्वाइन हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, राइट। लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए। मुझे सब याद है, मुझे सब आता है, मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं। तो जैसे अभी सचिन जी ने भी बताया कि वाली सर हमेशा बोलते हैं, एक छोटी सी पेंसिल जो होती है ना, वो हमारी मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो डायरी हम कहीं पे भी लेके घूम सकते हैं। जब हम नागपुर में काम करेंगे, हम नागपुर वाला लिस्ट निकाल सकते हैं, सांगली में काम करेंगे सांगली वाला लिस्ट निकाल सकते हैं, और कई जगह काम करेंगे हम वहां का लिस्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो आपका लिस्ट प्रीसाइज आपकी डायरी पे होना चाहिए, जिसपे आप कभी भी काम कर सको, राइट। लुक फॉर हायर ड्रीमर, राइट। ऑलवेज मतलब आपको देखना है कि हायर ड्रीमर मतलब जिसको ज्यादा कमाना है, वैसे लोगों की भी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये एक अलग से लिस्ट बना सकते हो कि ऑलवेज पॉजिटिव होने वाले और कुछ रीजन ना देने वाले लोगों की एक लिस्ट बना सकते हो। स्मॉल ड्रीमर भी है जो अचीव करना चाहते हैं, राइट। आप एक बिजनेस के हिसाब से अगर सोचेंगे, तो ड्रीम जिसके पास नहीं है ना, वो आपके साथ काम ही नहीं कर सकता, राइट। आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है, आपको ऐसे लोगों की प्लानिंग करनी है जो बड़े बड़े लेवल पे सोचे, बड़े बड़े सपने देखे, राइट। और आपको पहले ही दिन वो बंदा नहीं बताएगा, ये सामने वाला पर्सन नहीं बताएगा कि मेरे ये सपने हैं, राइट। धीरे धीरे इन्वॉल्व होना है आपको, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और फिर आपको बाकी चीजें पूछनी है, उनका गोल क्या है, वो क्या तरीके से प्लान कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग है उनकी लाइफ की। ऐसे जनरल आप बातों बातों में बात कर सकते हो, राइट। एंड मेक लिस्ट विद फैमिली। जो फैमिलीज इन्वॉल्व होके काम कर रही है ना, वो दोनों एक घंटे, दोनों तीनों जो भी घर में है, 1 घंटे के लिए बैठे शांति से। कोई भी घंटा आप चूज कर लो आज के दिन का, रात को 12 बजे तक, और 1 घंटे शांति से बैठो, एक अच्छी डायरी पेन लेके आपका नाम उस पर लिख दो, मेरी लिस्ट की डायरी, मेरी फर्स्ट लिस्ट डायरी, क्योंकि आपकी ऐसी बहुत सारी डायरियां बनेंगी अब, राइट। तो फैमिली के साथ बैठो, क्योंकि आपको जो याद नहीं आएगा उनको याद आ जाएगा शायद, राइट। आपके बेटे को बेटी को याद आ जाएगा कि अरे ये मौसी है, उसका नाम ही नहीं लिखा मम्मा ने, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो लिस्ट फैमिली के साथ बना सकते हो आप, वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। कैसे बनानी है लिस्ट, राइट। तो आपको कंपलसरी नंबर्स डालने हैं, कितने लोगों की लिस्ट है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि अरे आज मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, राइट। और आज कम से कम 100 लोगों की अच्छी लिस्ट बनाई है। अच्छी मतलब अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं बोल रही हूँ मैं, हैंड राइटिंग जैसा भी है और वो अलग बात है, बट अच्छी लिस्ट मतलब आप थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, विदाउट प्रीजज कि ये काम नहीं करेंगी, ये करेंगी, ऐसा करके ना, नॉर्मल लिस्ट बनाइए विदाउट किसी को प्रीजज किए बिना। उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशन, सिटी, ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वो कॉलम छोड़ दीजिए, आप जिनका पता है आप लिखिए। एंड रिमार्क का कॉलम आप एम्प्टी रखेंगे, राइट। जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे उसके बाद आपको रिमार्क यहाँ पे लिखना है, और रिमार्क के लिए 3-4 लाइंस छोड़ देनी है। मतलब आपने एक नाम लिखा यहाँ पे, फिर रिमार्क के लिए आप 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो आप, क्योंकि आप कभी भी कॉल करोगे, जनरल कॉल किया आपने कि कैसे हो, क्या चल रहा है, तो भी लिख के रखो आप कि मैंने जनरल कॉल इस तारीख को किया था, राइट। आप अगर मैंने ये काम जॉब में भी किया है, तो ये जॉब में भी मैं करती थी कि मैं मेरे बॉस को अगर मुझे रिपोर्टिंग करना है कि मैंने इनको कब कॉल किया था, इनको कब कॉल किया था, मैंने ईमेल कब भेजा था, मैंने व्हाट्सएप कब किया था, और मैंने उनके फैमिली के साथ कनेक्टेड बात कब की थी, तो मेरा सारा प्रिसाइज वो लिख के रखती थी मैं। तो ये आदत मुझे यहाँ पे बहुत काम आई, राइट। तो ये आदत आप लगा लो कि क्योंकि कोई भी बिजनेस करना है आपको, तो ये आदत बहुत जरूरी है, राइट। इसके साथ आप कोल्ड लीड्स, मतलब इनको मैं बाद में कॉल कर सकती हूँ, एक 3 कलर के पेन लीजिएगा, और ओके, और उसको क्या कीजिएगा, कोल्ड लीड्स मतलब क्या है, इनको मैं इनको बस जानती हूँ, राइट। और मैं बाद में इनको लास्ट कॉल कर सकती हूँ। दूसरा होता है वार्म लिस्ट, जो सेकंड क्राइटेरिया में आता है, और तीसरा होता है हॉट लिस्ट, जिनको आपको पहले कॉल करना है। तो आप रेड कलर के पेन से हॉट लीड्स के सामने स्टार बना के रखिए, क्योंकि उनको हमें पहले कॉल करना है, उनको हमें पहले कांटेक्ट करना है, राइट। उसके बाद हम लेंगे, जब हॉट लीड्स हमारी खत्म हो जाएंगी लिस्ट,
तो वार्म लीड्स। और लीड्स बनाने की, जैसे मैंने बोला कि 20 एक पर्सन को मैंने पूछा कि आप लीड्स बनाओ, उन्होंने लीड्स बनाया 20-21 लोगों का। तो मैंने उनको बताया कि आपके फैमिली फंक्शन में जितने लोग होते हैं या आप जितने लोगों को जानते हो उन सबका लिस्ट बना के लाओ, राइट। तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन 3 दिन मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। और 3 दिन बाद जब मैंने उनको पूछा कि लिस्ट बना रहे हो, क्या रहे हो एग्जैक्ट, तो बोलेंगे आज मैडम मैं लेके आऊंगा लिस्ट, आपने जितना बोला है उससे कई ज्यादा है। तो मैंने पूछा उनको कितने लोगों का लिस्ट बना है, मैम दिखाता हूँ ना मैं आपको आके। तो उन्होंने मुझे दिखाया लिस्ट आके, तो वो बना था 5000 लोगों का लिस्ट। ओके, तो नाम देखना मैंने ऊपर से शुरू किया कि क्या लिखा है, कौन से नाम है, कैसे है। ऊपर लिखा था राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद लिखा था शाहरुख खान, उसके बाद लिखा था कैटरीना कैफ। इनको मैं जानता हूँ, राइट। मैंने बोला था ना, मैं आप जिनको जानते हो। लेकिन ये लिस्ट में जरूरी है समझना कि सामने वाला भी आपको जाने। आप किसी का भी लिस्ट लिखोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। आप जिनको कॉल कर सकते हो, जिनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो 5000 का लिस्ट तो फेल है ना फिर, कि ऐसा लिस्ट बना के फायदा ही नहीं, आप कितना भी टाइम वेस्ट कर लो। तो सामने वाले ने भी आपको जानना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ अल्टीमेट मेमोरी जॉगर, आप मेमोरी जॉगर लिखना शुरू करिए। वो आप आपके मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं पर्सन के साथ, राइट। ये पर्सन को मैंने इस दिन कॉल करना है, उसका रिमाइंडर आप लगा सकते हो। ये पर्सन को मैंने इस दिन फॉलो अप करना है, उसका रिमाइंडर आप लगा के रखो। जैसे आप मॉर्निंग में अभी उठ रहे हो तो मॉर्निंग में उठने का अलार्म लगा के रखते हो, वैसा मेमोरी जॉगर टेक्निक है। मेमोरी जॉगर में आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो कि कितने लोगों को इस हफ्ते कॉल लगाना है, कितने लोगों को नेक्स्ट हफ्ते कॉल लगाना है। तो ये सारा हम प्रिसाइज प्लानिंग करके रख सकते हैं। हमेशा बाली सर जो एक बात बोलते हैं कि वही पर्सन जीतता है वही लोग जीतते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। तो ये तैयारी अगर हम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जीतना तय है, राइट। तो लिस्ट हमें जो बनानी है, विदाउट टेक्निक बिग वर्क डिडंट वर्क। आप कोई भी टेक्निक लगाओगे तो आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करेगा, और आपकी लिस्ट आपके दिमाग में नहीं, आपकी डायरी पे होनी चाहिए। डोंट स्टॉप ऐड नेम्स कंटिन्यूअसली। डेली आपको लिस्ट में नाम ऐड करने हैं, क्योंकि आप डेली अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हम ना किसी को मिलते ही नहीं, उतने ही 4 लोगों को मिलते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो नए नए ग्रुप को कनेक्ट कीजिए, नए नए ग्रुप में इंटर कीजिए। अभी कॉर्पोरेटर्स इलेक्शन थोड़े महीनों में आ जाएगा, थोड़े सालों में, मतलब इलेक्शन नजदीक है। आप देख रहे होंगे हर बोर्ड पे इलेक्शन वाले वो एरिया के अलग अलग लोगों का नाम, फोटो लगा हुआ है, राइट। उनको जाके मिल सकते हो, उनको बोल सकते हो आप यूथ एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट। उनको कोई कॉर्पोरेटर लेडी है तो उनको बोल सकते हो आप मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ। और उनको जाके बोल सकते हो कि हम इस पे एम्पावरमेंट पे काम करके लोगों को 10-20-25 हजार कैसे कमाना है ये सिखाते हैं, राइट। तो आप आपका कार्ड, मैं अभी कार्ड का डिजाइन फाइनल कर रही हूँ तो मैं आपको वो भी दे दूंगी, और उनको वो दिखा के, वो दे के आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिस्ट में डेली नए नाम आ सकते हैं, राइट। इन्वेस्ट टाइम टू अर्न बेटर। आपका जो टाइम आपको अर्न करना है, उसके लिए आपको 1 घंटा आज लिस्ट बनाने के लिए देना ही पड़ेगा, राइट। और आप अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग हो तो आपके लोगों को लिस्ट बनाने का आज आपको टारगेट देना है। एक पर्सन जब ज्वाइन होता है ना, अगर 7 दिन में आपने उनके साथ काम किया, 7 डेज, और 7 डेज में आपके पास एक लिस्ट का कॉपी और उनके पास एक लिस्ट का कॉपी होगा ना, तो वो बंदा बाद में काम कम भी कर देगा, बंद भी कर देगा। तो एक लिस्ट आपके पास होगा जो उनके नीचे आप ऐड करके उन बंदे को वापस ला सकते हो, राइट। तो वो लिस्ट भी आपके बेनिफिशियल है। आप देखो 7 दिन में आपने अगर 7 लोगों को कनेक्ट किया और 7 लोगों ने 7 दिन में 100 लोगों की लिस्ट भी बनाई, तो 700 कांटेक्ट हो जाते हैं। आपका काम कभी भी खत्म ही नहीं होगा, राइट। आप ही सोचिए आपके कितने लोगों के साथ बैठ के आपने लिस्ट बनाई है। आप ही सोचिए कितने लोगों को आपने लिस्ट बनाने का टारगेट दिया है कि आज आपकी लिस्ट बननी चाहिए, राइट। अगर 1 लाख पर मंथ कमाना है, 2 लाख पर मंथ कमाना है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट। अगर हम सिस्टम के साथ प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ वर्किंग करेंगे, तभी काम होगा। जो चौथा काम है, लोगों को आमंत्रित करना, ये हम अलग से सीखने वाले हैं। इनविटेशन कैसे करना है हम सीखने वाले हैं। प्लान कैसे शो करना है वो सीखने वाले हैं। मीटिंग कैसे करना है ये भी हम सीखने वाले हैं,
राइट। इसके साथ टीम के रूप में काम कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, वो भी हम सीखने वाले हैं। और फॉलोअप कैसे करना है वो आज हमने सीखा है, राइट। फॉलोअप हमेशा पॉजिटिव फॉलोअप करना है, राइट। और पॉजिटिव फॉलोअप मतलब उनके पीछे नहीं पड़ जाना है, हमें फॉलोअप करना है जहाँ पे उनको बॉदर ना हो, राइट। तो थैंक यू सो मच। ये जो था लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस, ये लिस्ट आपकी आज अगर बन जाएगी तो डेफिनेटली आप बहुत आगे 8 दिन की नेक्स्ट प्लानिंग कर पाओगे। और 90 डेज का जो फॉर्मूला है, 90 डेज आप लिस्ट में नंबर ऐड करेंगे, 90 डेज आप 3 लोगों को डेली मिलोगे, डेली प्लान बताओगे, उसके साथ साथ 90 डेज आप नए नए लोगों के साथ काम करोगे, नए नए ग्रुप्स में एंटर हो जाओगे, राइट। और एक मुझे लगता है सैटरडे क्लब तो हर जगह है, तो 15 दिन में एक बार अगर सैटरडे क्लब में एंटर हो जाओगे तो वहां पे आप बिंदास आपका बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, राइट। वहां पे आप बिंदास बोल सकते हो जाके कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ वेस्टीज का, और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, राइट। तो आप वहां पे बोल सकते हो। तो ऐसे क्लब्स या ऐसे कुछ किटीज, ऐसे कुछ अलग अलग ग्रुप्स आप कनेक्ट करोगे, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, राइट। बस एक दूसरे को बिजनेस दिलाने के लिए बहुत सारी लॉबीज काम करती है। तो अलग अलग नए नए लिस्ट अगर आपको बनाने हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मुझे इससे क्या चाहिए, राइट। मुझे ये क्लब में या ये ग्रुप में एंटर होके, ये बचत गट में एंटर होके, या बीसी पार्टी में एंटर होके, या अलग अलग जहाँ पे एंटर हो रहे हैं वहां पे क्या करना चाहिए, राइट। और लोगों को कॉल करके उनको वापस कनेक्ट कराने के लिए जो कांटेक्ट करने की टाइप है, इनविटेशन टाइप है, वो सीखने के बाद ये आज जो लिस्ट बनाओगे आप, उस पे आप तुरंत काम कर पाओगे, राइट। तो ये लिस्ट आज जो बनानी है वो आज आपकी कंपलसरी पूरी होनी चाहिए। आज का जो आपका टास्क है वो है लिस्ट मेकिंग, राइट। आज 12 बजे तक रात को आप ग्रुप पे मैसेज भेजोगे कि मेरी 100 लोगों की लिस्ट बन गई है, राइट। मैं मतलब जब टास्क दिया जाए और वो टास्क आप अगर पूरा करेंगे, आज कॉन्ग्रेचुलेशन गवस सर, मैं देख रही हूँ कि 3 लोगों को, नए लोगों को सर ने इनवाइट किया है। और अगर मेरे ध्यान से कभी छूट जाए तो आप भी मुझे रिमाइंड करा देना। अगर आप 3 पीपल को, नए पीपल को ऐड कर रहे हो, और आज जो नहीं उठे, आज जो सो गए हैं, राइट, उनको भी जगाना है। तो आपकी टीम से अगर कोई नहीं एंटर हुए हैं तो उनको जगा के कल आपने लाना है, क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो आपको शार्दुला मैम बताएंगी। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि लिस्ट मेकिंग पे आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने। अपने विजन को एक्सपांड कीजिए लिस्ट बनाने में। बाकी जगह तो हम एक्सपांड करते हैं, पर पहली स्टेप लिस्ट बनाने में अपनी विजन को एक्सपांड कीजिए। जैसे आपने कहा कि रिलेटिव्स के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स के नेबर्स भी हो सकते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ और पहले उस पे काम करो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम जब लिस्ट बनाते हैं ना, तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो स्टेप हमें बताया जाए वो अगर उसी दिन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ चीजें पेंडिंग नहीं रहती, राइट। उसी दिन वो काम हम अगर कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए और आसानी होगी। यस किरण, कैसा लगा आपको लिस्ट मेकिंग का टॉपिक? थैंक यू मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया रहा इस टॉपिक। मतलब जिन्होंने भी ट्रेनिंग अटेंड की, इसके बाद कभी लिस्ट बनाने के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, कभी लिस्ट खत्म ही नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स है और इतने अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, आई थिंक इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद सबके खुशी आई, मतलब सबको खुशी मिली होगी, क्योंकि ये सबसे मेन और जरूरी चीज है कि लिस्ट बना के हम किसके साथ कैसे काम करें, जिसको आज आपने पूरा क्लियर किया है। तो बहुत ही बढ़िया रहा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और ऐसी ट्रेनिंग हम बार बार आपसे चाहेंगे नए लोगों के लिए, और नए लोग हम लेके आएंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारा मैम, आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया मैम। ग्रेट। आज कुछ मतलब आज से लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। यस विनीता मैम, रीना मैम, मैडम मुझे लिखना तो नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं अगर आता है ना तो आप बच्चों से लिखवा सकते हो। हाँ मैडम। लेकिन रुकना नहीं है। नहीं मैडम, मैं तो
हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए, वो कैसे भी हो जाए, राइट। मैडम। आप सोचो कि ये आप स्टेज से बात कर सकते हो कि मुझे लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे रचना मैम ने बताया था कि लिस्ट बनानी है, तो मैंने मेरे बच्चों से लिस्ट निकलवाई, उनको 1 घंटे बिठाओ, उनको आपके साथ 1 घंटे बिठा के निकलवाओ, राइट। हाँ, तो ऐसा ही करना पड़ेगा मैडम। ओके, ऐसा ही करूंगी। थैंक ओके, यू वो मैडम, अच्छा लगा आज का टेस्ट। कन्नड़ा वाली लिस्ट अलग से निकालो, और आपको जो लैंग्वेज आता है वो सबकी लिस्ट अलग अलग से निकालो। 7 लैंग्वेज है तो 7 ही लैंग्वेज का निकालना कोशिश 7 करूंगी। लैंग्वेज का लिस्ट मतलब 700 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे, 100 को तो पहचानते हम, तो बाकी लोगों की लिस्ट की जगह आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी खुद की, मतलब आपके टीममेट से भी ज्यादा आपकी लिस्ट हो थैंक यू जाएगी। मैडम। आप और एक टारगेट आप सब करोगे आज कि आपके जो टीममेट है, इवन जिनकी लिस्ट आपने अभी तक ली नहीं है आपके पास, और 100 लोगों की लिस्ट जो बनाओगे वो लिस्ट का फोटो मुझे भेजना है, बस 100 लोग कंप्लीट हुए ऐसा नहीं भेजना है, 100 लोगों की लिस्ट का फोटो आप मुझे भेजोगे, क्योंकि आपकी लिस्ट मेरे पास भी रहनी चाहिए और उनके पास भी आपके पास भी रहनी चाहिए, राइट। तो आप लिस्ट निकालोगे और फोटो मुझे भेजोगे और फिर ग्रुप पे भेजोगे कि 100 लोगों की लिस्ट कंप्लीट हुई, राइट। और डेली टास्क हमारा जो है 3 नए लोगों को एंटर करना है कल की मीटिंग में, राइट। और आज जो सोए हैं जिन्होंने लिस्ट मेकिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी आपको वापस जगाना है, और उनको कल का जो टॉपिक है उसके लिए उनको एंटर करना है। और किसी को शेयरिंग करना है? एक्चुअली मैं कल रात से कॉल कर रही थी मेरे 4 में लोगों को, वो मेरे अंदर एक्चुअली ग्रुप में ऐड है और प्रोडक्ट्स भी ले रहे, उनको अच्छे भी लगे, अपना ओपिनियंस भी बताया कि क्या क्या उनको रिजल्ट मिला है। तो मैंने बोला जब तुमने प्रोडक्ट यूज किया तुमको रिजल्ट मिला तो कम से कम मीटिंग में भी अटेंड करो। राइट। वो बोल रहे कोई बच्चे छोटे, कोई बोल रहे हस्बैंड को डब्बा बनाना पड़ता है, ऐसे इश्यू बता रहे। मीटिंग में एंटर हो जाओ, बोलो हैंड्स फ्री लगा के सुनो। मैं वही बोल रही हूँ, बोलते कोई बोलते नेटवर्क इश्यू है, कुछ ना कुछ बहाना बताते, मैं कोशिश करूंगी मैडम। देखिए हमेशा विकी सर बोलते हैं कि सक्सेस और बहाने एक साथ नहीं चलते, जो बहाने नहीं चलते, उनको मैं भी वही बोल लिस्ट बनानी पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि बहाने तो लोग बनाते रहेंगे। आपको ना 8 लोगों की जरूरत है बस। आपकी लिस्ट देखो, आपकी टीम में अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो 10 लोगों की 100 की लिस्ट, मतलब आपके लिस्ट के इंक्लूडिंग आपकी लिस्ट 1100 लोगों की लिस्ट आपके पास आएगी, बराबर। और 1100 लोगों की लिस्ट में से 8 लोग तो ऐसे ही निकल आएंगे। बहुत बढ़िया निकल जाएंगे, बस मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए। राइट। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू ईना मैम, थैंक यू किरण सर, सरा मैम, नितिन सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है मेरी आवाज? यस सर, यस वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, क्योंकि लिस्ट मेकिंग मुझे लगता है कि अपने बिजनेस में सबसे टॉप पे है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल ऐसे रहता है कि बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी, कार खरीदी और सज धज के वहां पे बैठ गए, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद व्हील मतलब स्टेयरिंग हाथ में आया और हम लोग सोचने लगे अब कहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, मतलब पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो उतनी बढ़िया गाड़ी क्या फायदा इतने सज धज के लिए है। तो मुझे लगता है कि अगर लिस्ट अपने पास, जैसे किरण सर ने कहा कि लिस्ट 50 लोगों की भी लिस्ट नाम आपके सामने रहेंगे ना, तो आपका रास्ता क्लियर होता है। मतलब इसको कॉल करना है, इसे कॉल करना है, ये 5 लोगों को कॉल करना है, आपका काम शुरू हो जाता है। आप बैठते नहीं हो ऐसे एम्प्टी। और यही एक फ्रस्ट्रेशन की वजह है कि हमारे माइंड में एक क्लियर लिस्ट नहीं रहता है और काम रुक जाता है, स्टार्ट नहीं होता है। राइट, वेरी ट्रू। यही एक इम्पोर्टेंट फायदा है। राइट। थैंक यू नितिन सर। यस आरती मैम, आरती मैम कहाँ गए? यस आरती मैम। आवाज आ रही है आपको? येती आवाज येते। हाँ बोला ना, बोला। गुड मॉर्निंग। आणखी एक महत्वाचं, आता आरती मॅम समोर छान वाटतंय लिस्ट करायची वगैरे सगळं। बोला नाही, मला छान वाटतंय कारण क्लिअर होतंय आणि महत्वाचं म्हणजे ग्रुपमध्ये ते सगळं हे होतं की आपलं काम कमी होतंय की जे काही आहे आपल्याला मीटिंग मध्ये सगळ्यांना एंटर करायचंय, सगळ्यांच्या लिस्ट सगळ्या ऑटोमॅटिकली यायला सुरुवात होतील, जे प्रत्येकाला सांगावं लागणार आहे
आणि आता ते कशा पद्धतीने काम करायचे वगैरे सगळं क्लिअर ग्रुपमध्ये क्लिअर होतंय म्हटल्यानंतर ना खूप मोठं काम आपलं हे होणार आहे. तर त्यामुळे ते छान वाटतंय की आपल्याला प्रत्येकाला सगळ्यांना सांगावं लागलं असतं. तर हे जे आता टीम वर्कनी काम होणार आहे ते थोडं सोपं होऊन जाईल. राईट. याच्यासाठी जास्तीत जास्त इन्व्हिटेशन करा, म्हणजे जे काम आपण करायचे ते ऑफलाईन किंवा आपले स्पीकर जे ट्रेनर आहेत ते करून टाकतात. सो आपलं काम सोपं होतं. जसं आता तुम्ही आजच्या आज मध्ये अथर्व, विकास सर, मयेकर सर, प्रमोद सर या सगळ्यांच्या लिस्ट रेडी करू शकता. तर आजच आपल्याकडे 1000 कॉन्टॅक्ट असतील. जेव्हा आपण त्यांच्या लाईनवर काम करू त्याला आपल्याला इतकं सोपं जाईल की त्यांच्याबरोबर काम कसं करायचं आपल्याला लक्षात येईल. नाही आणि एक्झॅक्ट सगळ्यांचं क्लिअर हे मीटिंग मध्येच होतंय म्हटल्यानंतर ऑटोमॅटिकली सगळेच जण त्या पद्धतीने काम करायला सुरुवात होतील. त्यामुळे ते सोपं जाईल आणि सगळ्यांच्या लिस्ट न सांगताच येतील, कारण सगळेजण पूर्ण तिन्ही मीटिंग अटेंड करतायत ग्रुपमध्ये. त्यापेक्षा अजून काय हवंय की कंटिन्युअसली मीटिंग मध्ये ते त्यांचं हे होतं आणि त्यांचं जे सक्सेस होतंय त्यातच आपल्याला सक्सेस मिळणार आहे. त्यामुळे हे जास्त छान आहे की 6 वाजता ते कमिटेड येत आहेत. टीम कमिटेड येते आणि टीम आता कमिटेड ती लिस्टही माझ्याकडे येईल. म्हणजे काही हे न करता आपल्याला फक्त मीटिंग मध्ये एंटरच करायचं, एवढंच फक्त केल्यानंतर जर त्याचं बेनिफिट खूप छान होतं आणि सगळ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. तर हे सगळं आपण आपल्यासाठीच नाही तर त्यांच्याही साठी ते काम करतोय हे त्यांच्या लक्षात आलं की ती लिस्ट. राईट राईट राईट. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट काय माहितीये का, आपण समोर टीमला दिसायला लागलो ना, आपण कमिटेड आहे हे दिसायला लागलं की टीम हळूहळू कमिटेड व्हायला लागते. जसं मी सुरुवात केली की मला काही झालं तरी 6 वाजता मीटिंग करायची आहे, तर बरोबर 5:05च्या टोक्याला आपोआप डोक्यामध्ये अलार्म वाजायला लागतात. अलार्म नाही वाजला तरी आपोआप जाग येते. जेव्हा आपण कमिटेड असतो कुठल्या तरी एका, म्हणा स्वराज्य हा जो विचार करतोय, स्वराज्य 2022 या थीमवर आपण जे काम करतोय, थँक्यू रजनी मॅम, थँक्यू सो मच. तर आपण जे काम करतोय या थीमवर, आपल्याला प्रत्येकाला स्वतःचं एम्पायर उभं करायचं हे आपल्याला माहिती आहे, राईट. फक्त एक दिशा हवी आहे, आपल्याला एक इनपुट हवंय की कुठल्या पद्धतीने काम आपल्याला करायचंय, राईट. येस रजनी मॅम, आपका कुछ रिव्यू. थँक्यू आरती मॅम. अच्छा सॉरी, विशाल सर पण आहेत शेजारी. येस विशाल सर. विशाल सर के बाद रजनी मैम. अनम्यूट करा. हा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. काय होतंय की आता सकाळचं तर ऑटोमॅटिक सगळ्यांना म्हणजे फ्रेश वाटतंय सगळ्यांना त्याच्यामुळं. आणि ऑटोमॅटिक त्या म्हणजे 6 वाजता सकाळी मीटिंगला बसायचे. आज तर असं होतं की बाहेर असताना सुद्धा म्हणजे बारामतीहून येताना सुद्धा मी आज मॅडमनी हळूहळू व्हिडिओ चालू ठेवले आणि मीटिंग अटेंड केली तेवढ्या ह्याच्यात. राईट. आणि लोकांपर्यंत हळूहळू पोहोचत आहेत. अजून काही लोकांना इन्व्हाइट म्हणजे करू शकतो आपण त्याच्यामध्ये. आणि एक एक टीम मधले एका लाईन मधले ऍक्टिव्ह होत गेले तर त्यांची खूप मोठी आपल्याकडे लिस्ट येणार आहे. बरोबर. येस, आपण प्रत्येकाबरोबर 1 तास जर लिस्ट काढायला बसलं त्यांना. आवाज येतोय माझा? येतोय येतोय येतोय. येस, आवाज आता कट झाला आवाज. ओके, मे बी नेटवर्क इश्यू असेल. येस रजनी मॅम. थँक्यू आरती मॅम, विशाल सर. नेटवर्क इश्यू. अच्छा, आला का आवाज परत? हो हो, नाही मी व्हिडिओ ऑफ केला त्याच्यामुळे थोडा नेटवर्क. बोला ना, बोला बोला. विशाल सर बोलत होते. नाही थँक्यू. बोला रजनी मॅडम. यस थँक्यू. ओके ओके रजनी मैम बोलिए. अनम्यूट हो. आस्क टू अनम्यूट. ओके. नहीं आपने पहले किया था अनम्यूट, लेकिन यहाँ से गाड़ी की आवाज आ रही थी, मैंने बंद कर दिया था. ओके ओके. वैसे भी उनका नेटवर्क थोड़ा 3-4 सेकंड लेट आ रहा था. थैंक यू सो मच रसिका. मैं रजनी संपत मुंबई से बोल रही हूँ. आज का रियली आज का जो सेशन रहा, हमेशा VIP हम सुनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनाना हम सिखाते भी है, क्योंकि एज अ डायमंड डायरेक्टर हम टीम को भी यही सिखाते हैं, काफी सारी बातें सिखाते हैं. लेकिन कुछ लाइनें मुझे बहुत ही स्पेशल मिली जो एड ऑन करने जैसी मुझे मिली. सो रियली थैंक यू सो मच. एक लाइन आपने बहुत कही कि डर की वजह से कोई काम मत करो.
वाकई में, क्योंकि लिस्ट बनाते हैं तो कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि लिस्ट हमारे बोलने पे बना तो लिया, लेकिन उसके बाद में उनसे बात करने नहीं जाएंगे, क्यों नहीं, वो लोग ना कहेंगे। तो ये जो प्री जज करने वाला पॉइंट है वो हमेशा से हमारे वीआईपी में रहता है कि जो हमको लिस्ट बनाने के टाइम पे ये प्री जज नहीं करना है। उसके ऊपर काम करने के लिए ये वाला जो एग्जाम्पल था आपका हेलमेट वाला, राइट। और वाकई में मुझे हंसी आ गई कि हाँ वाकई में मैं खुद 650 रुपया मैं लास्ट टाइम दे के आई थी, हेलमेट की वजह से नहीं, लेकिन नॉन पार्किंग वगैरह की वजह से, मतलब रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया था। ओके। तो अब मैं सिग्नल कंप्लीट होने के बाद, भले वो पूरे 3 मिनट का 2.5 मिनट का भी सिग्नल हो, पूरा टाइम देके मैं निकलती हूँ आगे। नहीं, मुझे अभी वो पैसे नहीं डालने हैं, क्योंकि पसीने के पैसे है, तो ये सोच के डर की वजह से मतलब वो नहीं करती हूँ। तो ये रूल ऐसे नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी की वजह से और अपने बेस्ट फ्यूचर के वजह के लिए हमको करना चाहिए। ये एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई, जो मैं एग्जाम्पल में हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। और लीडर से सीखते हैं तो और भी मजा आता है सीखने के लिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन थी, छोटी सी पेंसिल हमारे दिमाग या फिर मेमोरी की इससे ज्यादा काम करती है। वेरी ट्रू। रियली वंडरफुल। मैंने वो लाइन लिख के मैं अभी ग्रुप में मैंने डालने वाली हूँ, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए हमारा दिमाग ही सबसे ज्यादा काम करता है। राइट राइट एक्चुअली राइट। दिमाग क्या, लिस्ट बनाने के लिए नहीं, हर एक चीज हमारी ये होती है, हाँ मुझे पता है, या मुझे याद है, या मुझे, अरे 1 मिनट, अभी तो मेमोरी लॉस इतनी होने लगी है, और मोस्टली 40+ लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट के लिए यहाँ से वहां पे जा रही हूँ, फ्रिज में से क्या लेने जा रही हूँ, फ्रिज ओपन करके, डोर ओपन करके ही भूल जाते हैं कि क्या है, तो फिर लिस्ट कितना याद रहने वाला है। और वेरी आपकी जो कांटेक्ट करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगा। हर एक ग्रुप में, क्लब में ज्वाइन होना, कनेक्ट होना, तो उसके लिए हम अपने नेचर को भी अच्छा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन भी लगता है किसी किसी के नेचर में, तो वो भी देखा हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये पूरा सेशन बेनिफिट रहा। और थैंक यू सो मच। सुबह सुबह सचिन सर आएंगे, ये तो मतलब आप ही कर सकते हो, तो थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। मैं आप, अच्छा सिर्फ आप सचिन सर बोल रहे हैं, सचिन जी सचिन सर ऐसे बोल रहे थे, मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपके टीम से कोई होगा। ओके। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट को जगाने का काम आप सुबह 6 बजे 5 बजे भी कर लेते मैं हो, जागूंगी तो सारे जागेंगे। रियली ये मुझसे होती है। ये स्ट्रॉन्ग लाइन बहुत बहुत लर्न किया। और हेड्स ऑफ। और यही बात है कि हमारे सपने, हमारी जरूरतों के ऊपर हमारे सपने जब होते हैं ना, और अगर वो स्ट्रांग है, तो हम रात को 12:30 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सोने के बाद में भी वापस सुबह 6 के लिए प्रॉपर गेटअप के साथ में हम बैठते हैं। सकते हैं। ये भी मैंने आपका, तो हम साथ में ही थे रात को। हाँ मैं वही मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छा, मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा कैमरा लिखा तो है कि कैमरा कंपलसरी, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन आप खुद भी इतने प्रॉपर वेल सेट होके बैठे हो, तो लगता है कि नहीं, यही जोश है, यही सच है। और अगर ये सोच हमारे मतलब चल रही है ना कि रसिका मैम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा जेलसी पॉइंट आता है, लेकिन एक जेलसी के बदले में हम लोग अगर सीखने के लिए अगर बात करें तो ये ज्यादा मोटिवेट होंगे और हम सेल्फ मोटिवेट हो सकेंगे। और कैमरा ऑन करना ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल बात है, मतलब मेरी सोच में सिंपल है कि बैठना है तो अटेंशन देख के रख के बैठो। अच्छा, मैंने कैमरा जितनी देर बंद किया उसका छोटा रीजन ये है, पिछले 3 दिन से मुझे फीवर वगैरह था, तो अभी भी सर्दी की वजह से आंखों में पानी जा ही रहा है, इंस्टेंट पानी जा रहा है, तो अभी मतलब आंखें पोछूंगी तो ऐसा लगेगा कि नींद कर रही है क्या, ऐसे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अपने खुद के अटेंशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा, मैंने काफी कुछ सीख लिया है। कुछ बातें मैं आपको मतलब बाद में बात करेंगे, हाँ वो करना चाहूंगी, लेकिन हाँ एक वीना मैम ने जो बताया उनका मुझे इश्यू समझ में नहीं आया, शायद उनको लिखना नहीं, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट? हाँ हाँ। उनके पास मतलब अपना गूगल ट्रांसलेट वगैरह जो ऐप होता है नहीं, वो नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, तो
बराबर है, तो इसीलिए उसमें वो पढ़ी लिखी नहीं, वो मोबाइल ऑपरेट भी नहीं करती, उनके बच्चे हैं, वो हेल्प करते ओके, फाइन फाइन। हाँ। अदरवाइज हमारे इसमें भी है, बिल्कुल भी हाँ, बिल्कुल हाँ, पढ़े लिखे नहीं है हम उनको। अभी वाकई में पहले तो मैं वॉइस मैसेज डाल के या कॉल पे ही बात करती थी, बाद में मस्त से ऐप समझ लिया है। अच्छा, ऐप में गूगल ट्रांसलेट जो ऐप होता है वहां हाँ, पे उन्होंने मतलब वो बोलते हैं, वहां पे लिख के आता है, सेव हो जाता है, जब उनको सुनना है तो वापस से वही गूगल ट्रांसलेट डालते हैं और वॉइस में सुन लेते हैं। उस ओके, तरीके से ओके, टेक्निकल यूज कर सकते हैं, काफी सारी बातें हमको रास्ता खोलने तो खुल सकता है। बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रजनी मैम। और किसी को बात करनी है? यस लीडर्स, किनको शेयर करना है? आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। स्वप्ना मैम शायद अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, एक मिनट। हाँ, म्यूट हो गया है क्या ऑटोमेटिकली सारा? हाँ, ये स्वप्ना मैम, मैंने अनम्यूट किया आपको। गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मला आजच्या टॉपिक मधला म्हणजे तुम्ही कलर पेननी जे म्हटलं ना की प्रत्येकाला मी कलर पेन वेगळा सेपरेट ठेवत होते, राईट, रेड पेन वगैरे स्पार्कलचं नाही का, बरोबर. तो हा, टॉपिक खूप आवडला हा, आणि तो छान आहे, लक्षात राहण्यासारखा आहे. तर बरोबर. त्या पद्धतीत काम हे करायला बघा, काही हरकत नाही. हे हो, बघा, स्पार्कल पेन. आत्ता जे नोट्स हो काढल्यात ना सोशल मीडियाच्या, ते बघा, हे आपण. हो 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 थांबा, मी तुम्हाला हायलाइट मध्ये दाखवते, एकच सेकंड. हे बघा, माझ्या ज्या नोट्स काढायची पद्धत आहे ती अशीच आहे. म्हणजे मी हो कुठल्याही छान आहे. मीटिंगला बसले ना, सोशल मीडिया डे 1, तर मला हा जे हवंय ते वेगवेगळ्या कलर मध्ये हायलाइट करत असते. हे बघा. हो हो ते Yes. मला खूपच आवडलं आणि त्या पद्धतीत काम करायला काहीच हरकत नाहीये आणि आजपासून तसं लिस्ट प्रमाणे काम होऊन जाईल मॅडम. थँक्यू. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दॅट्स गुड. थँक्यू. येस, आणखी कोण? गवस सर. हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग मीनाक्षी मॅम, बोला. धन्यवाद आजच्या या सेशन बद्दल. येस, अतिशय सुंदर पद्धतीने सेशन आपण झालं आपलं आजचं आणि सोप्या पद्धतीने आणि लिस्ट प्रमाणे आज आपण तशा पद्धतीने आज आपण काम करायला सुरुवात करूया. ओके. येस, येस. थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. कारण आपल्याकडे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लोकांची गर्दी असणार आहे, पण आपलं एम क्लिअर आहे की आपल्याला 2 लाख पर मंथ प्लस कमवायचं आहे, राईट? ओके. हो सो हो. आपल्याला त्या दिशेने जायचंय. येस, ओके ओके. थँक्यू मीनाक्षी मॅम, थँक्यू. आणखी कोण? गवस सर, गवस सर. यस. मैम, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा लिस्ट मेकिंग का, और चिकाटे सर ने जो भी टिप्स दी फॉलोअप के बारे में, वो बहुत ही यूजफुल है। और ये हमारा जो अभी मॉर्निंग का जो क्लब चालू हो गया है, वो खाली एक हफ्ते के लिए ना रखते हुए अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसको बिजनेस बढ़ाने में भी बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाएगा, और लोगों को अपना क्वालिफिकेशन या फिर चेक बढ़ाने में उसकी मदद हो जाएगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। बस आप तो सारे ना जल्दी टाइम पे सो जाइए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को फिर एसिडिटी हो जाती है, राइट? सर दर्द करता रहता है, तो टाइम पे सोना भी शुरू करो, क्योंकि टाइम पे उठना है तो 10 बजे 11 बजे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 9 बजे सो जाओ, लेकिन 11 बजे तक आपका, अगर आप टाइम पे सोओगे तो डेफिनेटली टाइम पे उठोगे और आपका दिन एकदम फ्रेश जाएगा, राइट? या और Yes. कोई भी चीज अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी जो इम्पोर्टेंट रहती है ना, तो एक कल 2 दिन से मैं मेरे ग्रुप में एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था कि कल सुबह 6 बजे जूम मीटिंग है, मैसेज मैं कर रहा था, तो आज उसका रिजल्ट मिला कि आज वो अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, 2 दिन मिस हो गया, लेकिन अभी तीसरे दिन उन्होंने अटेंड किया, तो कंसिस्टेंसी का जो जरूरत है ना, और उसकी जो क्या अहमियत है, वो इस बात से पता चलती है। इसलिए ये हमारा मीटिंग भी जो 6 AM क्लब है, राइट, चालू रखेंगे तो भी और फायदा हो जाएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली शुरू रखेंगे हम। एंड सबसे जरूरी बात क्या है कि हम लोगों को फोन मैसेज ना करें, फोन करें उसकी जगह, राइट? और कल मैं आपको देखना चाहता हूँ वहां पे, मैं आपका वेट कर रहा था आज,
ये उनको समझ में आना चाहिए कि अरे आप आए नहीं, आज कितना बढ़िया सेशन हुआ। आप बस इतने अभी जो यहाँ पे हो ना, बस कल मॉर्निंग 3 लोगों को बस फोन करके कंपलसरी लाओगे ना, तो अभी 70-75 फुल हो जाएंगे, राइट। और जितने ज्यादा लोग दिखेंगे जो हम हैं, उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, राइट। तो ये एक जरूरी बात है कि इसमें लोगों को ऐड करते रहना है, राइट। ओके सर, गवत सर, थैंक यू। अथर्व। येस मॅम. येस, कशा वाटतात मीटिंग अथर्व? खूप छान वाटतं ते मॅम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आजच्या मीटिंग मध्ये काय शिकायला मिळालं? खूप शिकायसारखं होतं मॅम, की लोकांची लिस्ट कशी बनवायची, कसे कॉन्टॅक्ट करायचे त्यांच्यावर, कुणाला कसं म्हणजे हे बोलायचं, खूप काही शिकलो मॅम आज. व्हेरी गुड. आज लिस्ट बनेल? हो बनेल मॅम. व्हेरी गुड. लिस्ट बनली की ग्रुपवर मेसेज टाकायचा लिस्ट बनली म्हणून, आणि मला लिस्टचा फोटो पाठवायचा. हो. माझा नंबर आहे? नाही मॅम. ओके, शार्दुला मॅम शेअर करा माझा नंबर सगळीकडे. येस, आणि आरती मॅम ना पण लिस्ट गेली पाहिजे तुमची. हो मॅम. ओके, एक लिस्टची कॉपी आरती मॅम ना, एक लिस्टची कॉपी मला, एक लिस्टची कॉपी स्वतःकडे, राईट. हो. आणि ग्रुपवर मेसेज की 100 हो. लोकांची लिस्ट कंप्लीट झालेली आहे. हो मॅम. ओके. चला, ऑलरेडी आज खूपच लेट झालेला आहे, तुम्हाला सगळ्यांना निघायचं असेल कुठे कुठे प्लॅनिंगला, राईट. सो शार्दुला मॅम कडे हँडओव्हर करते. यस, सो अमेजिंग सेशन आज का हुआ है। तो आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा अबाउट लिस्ट मेकिंग, बट एज एवरीवन सेड कि इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो दैट इज अ टास्क टुडे, कि आज इस टास्क को हमें कंप्लीट करना है, कि जो आज का हमारा टास्क है दैट इज लिस्ट मेकिंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी, मतलब समझो आपके फोन में 3000 कॉन्टैक्ट है तो आप पूरा दिन उसी को लेके बैठो, क्योंकि आपका और एक मिशन है दैट इज कि 5 लोगों को आपको कनेक्ट करना है, कॉल करना है, उसमें से 3 लोगों को आपको सेशन में भी लाना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के बारे में बातें करनी है, जैसे फॉलोअप के सेशन में कहा गया कि उन चीजों को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन लंबा चला है, बट जरूर मैं कल के सेशन के बारे में यहाँ पे शेयरिंग करना चाहूंगी। तो ऑलरेडी हमारा विजय दिवस 3 जो है कंप्लीट हो चुका है, और कल हमारा विजय दिवस 4 है, दैट इज वेस्टीज से बड़ा पैसा कमाने के लिए कौन सी गलतियों से दूर रहना है। क्योंकि एक चीज अगर हम करते हैं कि हमें गलतियां हम क्या करते हैं ये पता चल जाता है। एक गलती हम आज से पहले कर रहे थे, वो थी हम जल्दी नहीं उठते थे, तो हमने ये शुरू कर दी। और जो दुनिया में जो लोग देर से उठ रहे हैं, तो उनसे कुछ कदम आगे एटलीस्ट हम 2-3 घंटे अगर जल्दी उठ रहे तो शायद कुछ बड़ा बदलाव हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर आप एक्टिवनेस में लाइए। उसमें जो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें आप बुक रीड कर सकते हो, आप एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज का टाइम आप आधा घंटा आज थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कर लेना। और उसी के साथ साथ जो आज सभी को आप मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा 300 पीवी का क्लब जो चल रहा है, इसमें भी आप जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। 300 पीवी आपको कंप्लीट करना है, और उसमें सबसे ज्यादा जो आपको करना है वो है आपके नए ज्वाइनिंग्स, क्योंकि आप जितने ज्यादा नए लोगों को कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट नए व्यक्ति को ज्वाइन करने के समय जरूर उनको ज्वाइनिंग स्कीम से ज्वाइन करें। अगर आप इस महीने में किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हो तो 117 पीवी से ज्वाइन करें। लगातार 3 महीने अगर आप 117 पीवी उनका कराते हो तो आपको वो 1 करोड़ पूल में भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। 1 करोड़ पूल जो है, अगर आप दिसंबर से 100 पीवी की कंसिस्टेंसी रेगुलर कर रहे हो या उससे पहले भी कर रहे हो तो उसी को कंटिन्यू आपको करना है 4 महीने 100 पीवी को, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस महीने से शुरू कर रहे हो तो 117 पीवी आपको करना है लगातार मार्च तक, और उसके बाद में जो आपका 4th मंथ रहेगा उसमें आप 100 पीवी कर सकते हो। सो दिस इज अ करोड़ पूल। और ये जो है 100 पीवी की कंसिस्टेंसी अगर 4 महीने करते तो 2500 रुपए का आपको वाउचर उसमें फ्री मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट जो एक एडिशनल इनपुट मैं आपको देना चाहूंगी, जिसमें हमारा चैम्प ऑफर जो चल रहा है उसके अंदर अगर आप 3 पुराने लोगों को एक्टिव कराते हो तो आपको 1000 रुपीज का वाउचर एडिशनल मिलेगा, और अगर और 3 लोग नए उसी के साथ साथ स्पॉन्सर कर रहे हो तो और 3 लोगों के ऊपर 1000 रुपए का एडिशनल गिफ्ट वाउचर आपको वहां पे मिलने वाला है। तो ये सारे जो बेसिक्स है इसको आप
आपको ये सारी चीजें मालूम होना जरूरी है कि 4200 पे हमें स्ट्रेटनर मिलने वाला है, 2500 पे हमें वेलिनो का पाउच फ्री मिलने वाला है। तो क्या रिपर्चेस ऑफर चल रही है खाली डीएलसीपी में जो है बैठे हुए उनको पता है, ऐसा नहीं होता है। ये हर एक को पता रहता है, हर एक के फोन में आते हैं 1-2 तारीख को, उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। बट ये बेसिक्स आपको लोगों को बताने हैं, जब नए लोग आपके साथ बैठते हैं ना, तो ये जरूरी होता है बहुत ज्यादा। तो आज कंसिस्टेंसी का क्लोजिंग है 12 तारीख। लास्ट मोमेंट तक रुकना नहीं है, एक्सटेंड हो जाए फिर मैं कल करता हूँ, नहीं। आपको एक्चुअली 2 तारीख को जब कंसिस्टेंसी डे रहता है, अगर आप स्वराज्य खुद का खड़ा कर रहे हो तो आपका 2 तारीख को ही कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर आपने इस महीने में 2 तारीख को नहीं किया, बट अगले महीने से कसम खाना है, जैसे हमने जल्दी उठने की कसम खाई है, वैसे ही अगले महीने 2 तारीख को किसी की हो टीम से या ना हो, हमारी खुद की कंसिस्टेंसी तो एटलीस्ट हमें प्लान करनी है कि सुबह उठने के बाद पहले कंसिस्टेंसी का लिस्ट निकालो, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, उसको फॉरवर्ड कर दो आपके डीएलसीपीज में, और आपका जो भी बिल बनता है उसमें कर दो। तो ये आपका टाइम भी ब्लॉक नहीं होता, आपके प्रोडक्ट भी वहां पे सेट हो जाते हैं, कभी भी जाके आप कलेक्ट कर सकते हो या कुरियर भी कर सकते हो, कुरियर भी डिमांड कर सकते हो। तो दैट इज लाइक कि आप सभी लोगों को मैं विश करना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल बनो और आज अपनी कंसिस्टेंसी जरूर डलवा लीजिए। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू विश थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे रसिका मैम को जरूर मैं लास्ट में कुछ अगर मैसेज देना है तो। यस, एक्चुअली थैंक यू अपर्णा मैम, थैंक यू विनीता मैम, मचिंद्र सर। कुछ मैसेजेस आए हैं इसके लिए। थैंक यू पल्लवी मैम, धनंजय सर, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि कल का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, मतलब मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है, राइट। आज तक हमने वेस्टिज करते करते भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है, और जब हम आज से नई शुरुआत कर रहे हैं तो आज से हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो हमें कल मॉर्निंग में सीखना है, राइट। कल मॉर्निंग आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, आपके सारे टीममेट को बताइए कि कल जल्दी उठ जाए, कल का मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और कम से कम 3 लोगों को वैसे भी आपको बताना ही है, तो 3 की जगह 10 लोगों को भी कॉल करोगे, 10 लोगों को भी कनेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा, राइट। तो कल का टॉपिक बहुत जरूरी है। अगर 7 डेज का टॉपिक आप देखोगे तो हर टॉपिक जो है वो प्रिसाइज बनाया गया हुआ टॉपिक है, राइट। तो हर टॉपिक ऐड करना है, हर टॉपिक अटेंड करना है, राइट। तो कल का टॉपिक बहुत जरूरी है, कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिएगा। और आज के टॉपिक के बारे में कैसा लगा आप व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा कि आज का आपको मीटिंग कैसा लगा। थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। और विजयी भव। एट द एंड जरूर सॉन्ग भी जरूर सुनिए और उसको भी फील कीजिए, क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दिन भर हमें पॉजिटिविटी ये सॉन्ग हमें दे रहा है, क्योंकि कभी भी हम लोग को आराम से बैठे तो ये सॉन्ग बार बार हम लोग गुनगुना रहे हैं, तो जरूर हम जीतने ही वाले हैं, गारंटेड। तो यस, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू गुड लक फॉर द डे। थैंक यू।